अब मैंने क्या करना है जी, अब इसका मैं देखना कि क्या मेरे नैनो पार्टिकल बन गए। मैं कहूँगा कि नाम कि ये XRD मेरे रिजल्ट्स हैं या टाइम के हैं, ये रिवील करते हैं कि ये प्रिपेयर्ड नैनो पार्टिकल साइज इज लेस देन 100 नैनोमीटर। ठीक है, अब ये क्या हुआ बता रहा हूं मैं कि पहला वेक्टर क्या था मेरा, कि मैंने नैनो पार्टिकल बनाया। मेरे रिजल्ट्स आए हैं वो कहते हैं कि इनका साइज है कहां से, XRD मशीन बता रही मुझे, और सैम है जो मशीन से करते हैं फैन, वो बता रहे हैं कि इनका साइज लेस देन 100 नैनोमीटर है। ये नैनो पार्टिकल, तो ये आपने जितने आपके ऑब्जेक्टिव हैं, और ये लाजमी नहीं ऑब्जेक्टिव अचीव भी हो जाए, अगर नहीं हुए तो यू हैव टू मेंशन विद जस्टिफिकेशन कि क्यों नहीं हुए। तो आपका कंक्लूजन बेसिकली क्या होता है, आपके ऑब्जेक्टिव को। तो मैं कह रहा था जो भी स्टडी हमारा ब्रेन क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या एम है, हार्ट क्या हमारा, हमारी जो स्टडी का डिजाइन हम करते हैं वो हमारा हार्ट है, बॉडी उसकी मेथड एंड मेथोडोलॉजीज है, उसके जो आर्म्स और लेग्स उसके रिजल्ट्स हैं, रेफरेंस टेबल डायग्राम ये उसका निर्वास है, उसका फोटोग्राफ जो मैंने पहले कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका एब्स्ट्रैक्ट है, उसका सोल क्या है, दो चीजें हैं कहते हैं ना कि विजुअलिटी की लक्ष्य की आकर लोग फिर ही तो देखते हैं। तो कोई भी, मैं किसी जर्नल का एडिटर हूं, मैं किसी जर्नल का रिव्यूअर हूं, तो पहली चीज मैं देखता हूं आपका टाइटल, ठीक है, फिर पढ़ता हूं आपका एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफ। अगर दोनों मेरी अपीलिंग है तो मैं आगे जाऊंगा, वरना वहीं में रिजेक्ट कर दूंगा। और उसके बाद क्या, दो पढ़ने के बाद भी आता हूं टुवर्ड द सोल। सोल क्या है, इनको आपने तीनों को टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन में किसी एक में वीकनेस हुई तो रिजेक्शन ऑफ योर आर्टिकल इज मैक्सिमम। रिजेक्शन से मैं एक और बात बता दूं कि जब भी आपने आर्टिकल सबमिट करना है तो यू हैव टू कीप टू थिंग इन माइंड। कभी भी आपने जनवरी और मजबूरी है कर लें, जनवरी फरवरी क्वार्टर में कर लें, तो पहले क्वार्टर में आपकी जो एक्सेप्टेंस की जो रेशियो है वो मिनिमम होती है। पहले क्वार्टर ऑफ ईयर में क्या होती है आपकी, मिनिमम होती है। तो वजह बता देता हूं आपको, ये अगेन डिटेल्स सीक्रेट है, जितने Q1 जनरल हैं क्वार्टर वन, हमारा ये है कि हमने 80% रिजेक्शन शुरू किया था एडिटोरियल बोर्ड, यानी एडिटर ने देख के 80% रिजेक्ट करने होते हैं, रिव्यूअर को नहीं भेज दिया, हमने देखा और उसको देखा रिजेक्ट 80% होना चाहिए रिजेक्शन रेट। अब फर्स्ट क्वार्टर में क्या होता है, मतलब प्रेजेंट में पूरा साल पढ़ा हुआ अभी देखा अच्छा नहीं लगा रिजेक्ट कर दिया, थोड़ा सा वीक रिजेक्ट कर दिया, इंग्लिश में मसला है रिजेक्ट कर दिया। और जो लास्ट क्वार्टर है उसमें आपकी जो सेपरेशन की आपकी मैक्सिमम होती है, वो क्यों होती है, अगेन मुझे टारगेट है कि इस साल मैंने 100 जो है मेरे पास टोटल आर्टिकल में पब्लिश करना। मैं देखता हूं मैंने तो 60 किए हुए या 40 किए हुए हैं, 60 और करने हैं। मैं देखता हूं यार नहीं इसकी इंग्लिश पूरी है लेकिन इसके अंदर रिजल्ट्स बड़े प्रॉमिसिंग है, तो हर जगह को अपनी अपनी टीम होती है जो उसकी एडिटिंग करती है आर्टिकल की, कहते हैं ओके हम खुद कर लेंगे, इसको रिव्यू करा सकते हैं। तो लास्ट क्वार्टर में जो अपनी सर्टिफिकेट होता है तो याद रखें, सॉरी हर जर्नल जो है उसकी रिक्वायरमेंट दो चीजें हैं, क्या, अच्छा आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल को क्यों चाहते हैं, अच्छा आर्टिकल होगा तो ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि सर्कुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि साइटेशन बढ़ेगी, साइटेशन के तमाम जो मीटर्स हैं, क्या इंपैक्ट फैक्टर है, चाहे दूसरे हमारे पास है, वो तमाम के तमाम बढ़ते हैं। जी प्लीज आप क्वेश्चन था कि क्वार्टर की कैलकुलेशन किससे करते हैं, ये फिजिकल ईयर के हिसाब से इसके लिए चलिए बताता हूं, ठीक है। तो ये अगेन हर जर्नल की जो मजबूरी है वो ऐसा आर्टिकल को लोग वो कि मैक्सिमम साइटेशन, और वो जो इसलिए जब पब्लिश करते हैं तो
कोशिश करें जो वो एरिया लें जिस पे डिमांड लोगों की। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस्लामियत के लोग जब कई रिवायती काम करते हैं, यकीन जाने मैंने बार-बार कहा कि अरबी में इस्लामियत में इतना स्कोप है, पूरी दुनिया आपकी मार्केट है। वो देखना चाहते हैं कि आप सुसाइड अटैक क्यों करते हैं, आप पेरिस मुसलमान क्यों है, हमारा एटीट्यूड क्यों है, हम गंदगी पसंद क्यों है, कैसे कोई दीन का तलक है या कल्चर का तलक है, ओपन एरिया है और एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड। हम उसमें नहीं लेते, हम वही लेते हैं लाभ 1940 से लेकर 50 तक लाभ हदीस के नाम मौलवीन का फलान ऐसे ऐसी बात हुई। वो जो लोगों की डिमांड है, लोग चाहते हैं पढ़ना, उस पर लिखें तो क्या होगा कि ज्यादा साइटेशन मिलेगी। ज्यादा साइटेशन से क्या होगा, उस जर्नल की रीच बढ़ेगी, उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, एंड आज तक आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। कोई सवाल है किसी का जी? जी प्लीज। सर कुछ जर्नल जो अपनी इशू रिलीज करते हैं, हाँ जी, उसमें इस तरह से लिख करेंगे एक्चुअली इशू जो क्या होता है कि मेरा जो भी आम तौर पर जनरल होता है, बहुत अच्छे मंत्री होता है ना, 12 साल के होते हैं, लेकिन जो लेटर है ना, लेटर्स वाद है जिनके इशू बाई वीकली भी है और 3 टाइम वीक भी है, ठीक है ना। बस हमारा फिजिकल रिव्यू लेटर है, वो हर हफ्ते 2 के इशू होते हैं, मतलब 3 हो जाते हैं, लेकिन वो लेटर्स होते हैं, ठीक है। लेटर्स क्या होते हैं, ये बिल्कुल शॉर्ट कम्युनिकेशन होते हैं कि अगर आपके पास कि आपने ऐसी डिस्कवरी कर ली है, आपके किसी में इमीडिएटली पहुंचाना है, आप क्या होते हैं, ये आपका 3 to 5 पेज का होता है। इसे लेटर भी कहते हैं, उसकी छोटी कैटेगरी जो हाईएस्ट लेटर होता है, फिर शॉर्ट कम्युनिकेशन, फिर रैपिड कम्युनिकेशन, 3 लेटर होते हैं। तो लेटर क्या होता है आपका, ये पब्लिशिंग 3 to 5 पेज, एब्स्ट्रैक्ट आपका 30 to 50 वर्ड्स का होता है, एक फिगर, एक टेबल और फ्यू रेफरेंस होते हैं। दैट्स अ डिफरेंट ना, लेकिन इनका भी यही होता है कि आप वो ये तरह के आर्टिकल है, आप इनका डिफरेंट लेटर में पब्लिश करना। हम यूजुअली क्या कहते हैं कि वी हैव वन आर्टिकल फिजिकल रिव्यू लेटर स्टूडेंट, ठीक है, ये दोनों हम शुरू करें। तो लेटर में आपकी जो कहने के नोबल लेटर काइंडली डिस्कवरी पब्लिश होगी, ठीक है, लेकिन वहां भी यही है, हमने अपना रिलेशन मुकम्मल कर दिया। सोशल साइंसेज में आपने कितने लोग देखे हैं जो इन चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, कम्युनिकेशन को और लेटर को भी? क्योंकि बहुत से लोग यानी एक और भी हमारे ना बड़ा ये एक्सपेक्ट है कि जी सोशल साइंस में जो बड़े डीप बिलीव होते हैं, चाहे मजलूम से होते हैं, इनके ये मसाइल हैं, देखिए इनके वो मसाइल हैं, तो मेंटली इशू भी होता नहीं। मेरे ख्याल में ये बहुत यानी कि साइंस वालों की निस्बत ये गेम जानी है। बीइंग सोशल साइंस में समझता हूँ कि मैं इतना स्टूपिड आदमी हूँ, बस साइंस जो नॉनसेंस है, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। मैं कहता हूँ आप मुझ जैसे बंदे को दिन में दफ्तर बेच के खा सकते हैं, स्मार्ट होते हैं, लेकिन आपकी तमाम तवानाई मुझे बेचने में ना लगे तो मुझे याद है कि मलेशिया में नाम तो याद नहीं आ रहा, इंडियन है, उसका एचएस अमेरिका कोई 100+ है, 100+ से बात है, उसकी नाम मोर देन 100 आर्टिकल्स है जिनकी साइटेशन 100 है। प्रोसेस में काम मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं। मुझे इतने लेटेस्ट नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि 5 साल पहले there are more than 35,000 जर्नल थे जिनका इम्पैक्ट करता था, they belong to social science। इसमें आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 4 ग्रुप है इम्पैक्ट वाला, एक तो ये सोशल साइंस साइंटिफिक सेक्टर इंडेक्स है, फिर सोशल साइंस है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी है, इंजीनियरिंग है। तो आर्ट्स ह्यूमैनिटी भी आपका एरिया है, प्रोसेसर भी आपका एरिया है, तो उसमें बहुत है, थोड़ा सा निकले और वैर से बाहर निकलेंगे, आपकी इतनी जगह है, इतना काम करने वाला है,
इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में सोशल में आप जस्ट सवाल करना शुरू करें क्या क्या चीजें स्टार्ट ऑब्जर्विंग अराउंड यू, आपको इतने टॉपिक मिलेंगे जिनकी डिमांड है। ये बात की थी, हमारे यहाँ सवाल करने की आदत नहीं है, क्यों नहीं है, इस पर जितना मर्जी काम कर सकते हैं। क्या क्या फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी क्यूरियोसिटी को, इस पर कोई मर्जी काम करें, ये देखिए क्या वजह है। अच्छा अब हम आ जाते हैं यूज ऑफ एआई, बट तो बताएं कि थोड़ा सा पहले वर्ड की फैमिली पहले उसको बाद में वर्ड का अगर आप तो से आपको जो सोशल साइंस में या सोशल डोमेन में जो टॉपिक बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं, इफ यू जस्ट गिव अ लिस्ट ऑफ 5-10 जो भी आपके दिमाग में टॉप ऑफ माइंड है। मैंने आपको बताया, आपको क्यूरियोसिटी भी कर सकते हैं, आप देखिए सवाल ना करने भी कर सकते हैं। इवन जो है हमारे पास है, जो हमारे हेड ये है व्हाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हम अग्रेसिव क्यों है एटीट्यूड में, अग्रेसिवनेस है हमारे अंदर। तो ये जो खास करके मुझे स्टडी करनी है कि दुनिया करने में क्या मजा आता है, तो हाउ टू आई विल डू इट, या ये किया जा सकता है ऑर्गेनिकली। अब देखिए ना, अभी मैं बात कर रहा था कि मैं जब आया था कि इतना डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टडी, लेकिन ये मेरा पैशन है जो मैं काम करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। एंड किताब फीमेल ना विंडो शॉपिंग करते हैं, गॉट एनर्जी, मुझे भी बात करते हुए अबाउट दिस मैं एनर्जी गेन करता हूँ। तो ये एनर्जी है जो आपको अच्छा लगता है करने को, अपने अंदर आपने इंटरेस्ट को बताया ना कि दुनिया में ये बड़ी अजीब है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। आपको कोई फूड पसंद नहीं है ना, जो भी ना 7 दिन खा लें आपके टेस्ट पर डेवलप हो जाएंगे। आप पढ़ना चाहते हो, मैं एससी कॉलेज में था तो मैं जाता था लाइब्रेरी जाके किताबें निकाली, लिटरेचर की नाम की हिस्ट्री पढ़ता। भी आप जहाँ पे एससी कॉलेज में मेरे टीचर थे तहीम साहब, कहते हैं अलग तो ये फिलॉसफी साइकोलॉजी पूरी पढ़ते हैं, सब ये इंटरेस्ट नहीं है। कहता जी बुक ले जाओ, आपने 7 दिन इसको पढ़ना है, आफ्टर जब बाकी 7 डे लेकर 10-12 होगी, मैं दोस्त थे हम उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया, साथ हम उसकी बात कर रहे थे। तो ये आपने इंसान के अंदर ये स्लाइड है, 7 दिन पढ़ लें चीज को लगातार आपने इंटरेस्ट पैदा कर लिया। I just want to know that how much it is necessary to do research in a specific theory. Don't you think that it limits your research aspect? Or can we exclude this theory होती है ना, that particular like you have to follow the social theory in your state when you are doing your research. But I don't want to do that. I want to create my own theory. So can we do that like it is necessary or the research or the publication whatever? फिर इस्तेमाल करें आप, ठीक है। वैसा बात नहीं है कि आपने जो है वही चीज इस्तेमाल करनी, ग्राउंड के लिए क्या है, यही है। Grounding theory is the methodology that can be used if you want to develop a theory. That is more difficult and appreciated. डिफिकल्ट है, लेकिन अगेन आप देखिए ना, देयर आर एक नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ थ्योरीज ना, आप उनको है कि उन पे आपको उनको ना लोगों ने अप्लाई किया तो आपके आसान होता है। ग्राउंड के लिए आपको जस्टिफिकेशन भी मुश्किल होती है। जस्टिफिकेशन जो है ना, सोशल में जो मेन प्रॉब्लम है, स्पेशली जो पोस्ट वर्क पैराडाइम में है, आपने जो थ्योरीज जब मॉडल जस्टिफिकेशन आपको चाहिए, उसके रिजल्ट्स को भी आप उस थ्योरी का एक्सप्लेन करना, बाहर नहीं जाना आपने। और उसके लिए you don't have to follow the theories already. So if it is data driven, you go into the data जहाँ पे आपने इकट्ठा करना है and you start driving your theories out of it. It's data driven methodology. It's not theory. अब हम आ जाते हैं, मुझे लगता है ये है, हमने ये भी सोचा है कि रिसर्च कैसे में हम इस तरह के मौजूद लोगों के सामने रखें कि हमारी रिसर्च की कंसेप्शन जो है वो बहुत महदूद है। हम समझे कि ये वाला टॉपिक रिसर्च वाला हमारे ख्याल में ये है कि स्कूल के हेडमास्टरों के तालीम के बारे में गिरते हुए बयान के बारे में नहीं, इस पर रिसर्च हो सकती है। लेकिन ये है कि दूसरों की रिसर्च करने के दिलचस्प तरीके क्या है, इस पर रिसर्च भी हो सकती है। ये ऐसा कंसेप्शन हमारा प्रॉब्लम है ना, हम समझते नहीं हो सकती इस पर।
हालांकि आपको जब रिजल्ट देखते हैं तो आप हैरान होते हैं दुनिया के हर मौजू पे ऐसे मौजूद तो ये सब जितने मौजूद लेकिन आपको बताया था कि सवाल करना जो इम्पोर्टेंट है, जब सवाल यहाँ पैदा होगा पर रिसर्च स्टार्ट हो जाएगी। रिसर्च क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेकिन there are some देखो उससे पहले ऑब्जर्वेशन है, सवाल तभी पैदा होगा अगर आपकी ऑब्जर्वेशन है। आप इस कमरे में एंटर हुए, कितने लोगों ने देखा कि इस कमरे में कितने चेयर्स हैं, कितनी है, इन सब सिंपल सी बात है, ठीक है ना? कितनी तस्वीर लगी हुई है, इलाहाबाद कैसे बैठे हुए हैं, कैनल कैसे बैठे हुए हैं, ठीक है, दुनिया मॉडल, ये ऑब्जर्वेशन आप एंटर होते हो कि यू आर गुड रिसर्चर, यू हैव टू बी गुड ऑब्जर्वर। क्या आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे, साइंटिफिक अप्रोच की पहली जो शर्त है वो ऑब्जर्वेशन है, मुशाहदा है। हमारी वजह क्या होती है, अगेन मैं हमेशा कहता हूँ, आपको पता है मेरी अपनी करियर से काम करता हूँ, साइंटिफिक थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग। मैंने अपने ब्रेन को ट्यून किया हुआ है कि मैंने ये चीजें नहीं देखी, मैं नहीं देखता। और मुझे किसी कपड़े क्या पहने आया कोई इंटरेस्ट है, तो उसका क्या, मुझे उसको मेरे सामने बैठा पड़ा भी आपको ये भी तो मुझे पहले किसी मैंने ये भी पता होता है। मैं एक बार घर गया, मेरी बीवी कहती है अच्छा मैं चेंज आई तो आप मैं कैसे करी, नहीं तो कैसे कैसे हो, फिर कहती देखना गौर से, कहती मैं नोट भी, मैं कहा हाँ तो मेरी इंटरेस्ट ही नहीं है ना, बीवी की बात ही कर रहे हो तो कुछ लोग में बीवी को कैसे भी आ सकते हैं। तो ये आपकी है कि आपको क्या देखना है। मेरी इंटरेस्ट डिफरेंट है, मैं वो चीजें देखता हूँ, मैं वो चीजें सुनता हूँ, मैं लफ्ज नहीं भूलता, मैं कुछ भी पढ़ लो भूलता है। मैंने वो ऐसे स्कैन हो जाएंगे ये प्लान के। मैंने आज स्टडी पढ़ी कि जब लोग अंदर दाखिल होते हैं ऐसे बड़े हॉल या एग्जीबिशन, तो वो राइट टर्न करेंगे या लेफ्ट टर्न करेंगे। फिर उसके बाद फर्दर स्टडी हुई कि खवातीन आमतौर पर किधर को टर्न करेंगी, फिर एज के एतबार से मतलब ऐसे ऐसे दिलचस्प मौजूद होते हैं कि इवन ये भी है कि अगर आपके रूम में डिफरेंट विंडोज हैं तो आपकी जो सिटिंग ओरिएंटेशन है वो इस पर डिपेंड करती है। देखो द थिंग इज, एक चीज जो जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में खुद अपनी पीएचडी कर रही थी, तो ये जो सारे आइडियाज आप बता रहे हैं वो वेरी इंटरेस्टिंग है। लेकिन जब मैं पाकिस्तान आई और मैंने रिसर्च करवानी शुरू की तो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोसीजर्स जिनमें से गुजरना होता है। एक कमेटी रिजेक्ट, दूसरी कमेटी रिजेक्ट। माय फर्स्ट पीएचडी जिसने अभी कंप्लीट की अपनी पीएचडी स्टूडेंट ने, उसने कंटेम्परेटिव पेडागोजी का काम किया। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में जाके 1 साल उसने गुजारा, सेंटर फॉर कंटेम्परेटिव पेडागोजी में उसने एक फ्रेमवर्क डेवलप किया। और जब वो वापस आके अपना वाइवा देती हैं, आफ्टर ऑल ऑफ दैट इवैल्यूएशन एंड एवरीथिंग, ठीक है, तो उसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर उसको कहते हैं कंटेम्परेटिव पेडागोजिस्ट, बेटा ये बुद्धिस्ट का काम है, आप पाकिस्तान में बैठ के ये काम करते हैं, जब वो सारे प्रोसीजर्स में से गुजर चुके हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ, वो भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए चाहे वो स्टूडेंट जितने भी अच्छे आइडियाज लेकर आ रहा है, ये डंपिंग है। लेकिन उसका हल क्या है? मैं इससे अच्छे से मैं सुन नहीं लेता सोचता मुझे उसके लिए कि तुम ऐसा अभी हूँ, जब मैंने किसी को सुपरवाइजर एडवाइस करना है कि मुझे उसके थोड़ा सा बेहतर दूंगा तो मैं एडवाइस करूँगा। अगर मैं खुद वो चीज नहीं पढ़ा उसको मैं कैसे क्लास कर सकता हूँ? मेरा देखने का कैनवस उससे थोड़ा बड़ा वसी नहीं है तो उसको गाइड नहीं कर सकते। हमारे यहाँ कि हमने बीएडी कर ली और हम काम खत्म हो गया, पैसा मांगे तो फिर तत्काली खत्म होगी ना, और फिर कुछ नहीं करनी। लोग काम करेंगे मीटिंग में लगे हुए हैं, उनको भी दिन मेरे काम करेंगे, मैंने कुछ नहीं करना। यानी हमें कमिटमेंट होना चाहिए एट द लास्ट डेथ ऑफ अल्लाह, आपकी सांस का कमिटमेंट करना। हम क्या काम करने वाला है, हम प्राउड टू बी कमिटमेंट, क्या बुराई है, काम करता हूँ। उसका नाम लेबल बता दे, फिर पता कर भी लेना। हम इसमें काम करना ना, वी हैव टू बी गुड वर्क करना, ठीक है ना? मेरा कोई भी ये नहीं है, हमारे चाकू में डाक को चेक करता हूँ, तो अकाउंट का खिलाफ चेक करता हूँ, ये इस तरह मैंने छोड़ दिया। ये डिसेबिलिटी है, हम समझे नहीं है। ये काम मैंने अब नहीं करना, आप बड़ा साहब हो गए,
5 महीने के लिए काम, तो मैं डिसेबल हो रहा हूँ। जब मैंने किसी मेरे बॉडी पार्ट ने काम करना छोड़ दिया, उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसकी एबिलिटी वो कम हो जाती है, मैं कहता वो काम नहीं होता। हमारे हाथ एक, आप ये देखिए सिंपल साइंटिफिक है, एवोल्यूशन क्या है, मेरा हाथ जो है छोटा है मेरे माँ से, तो और है कुछ छोटे हो रहे हैं, हमारे पास लेंथ कम हो रही है, तो हमें हाथ उसका काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये खुद को सकता है। तो ये नेचर, लॉ ऑफ नेचर है, हमने किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे वो हमारे खत्म हो जाएगा। यानी हम आते यही पे एक का बड़ा इस्तेमाल है, कहते हैं एथिकल की बात हुई थी कि हम बजाय उससे कंटेंट जनरेट करें, हम क्या करें, तो उससे बेसिकली ट्रेन पर और उसके बाद खुद करना। पहला मेरे पास है एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ हमारा, ठीक है, कि आपने आउटलाइन फॉर रिसर्च और सेमिनार पेपर का टॉपिक, या आप जाए चैट में लिखिए, आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। मैंने टॉपिक दे दिया है, टेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट बता दिए, ग्रेजुएट सेमिनार है, स्कूल ऑफ एडवांस जो भी है, रिक्वायरमेंट भी लिखा है, आउटलाइन भी चाहिए, मुझे क्या करके दे चैट आउटलाइन देगा, सेमिनार पेपर कितना शॉर्ट क्वेश्चन देगा, लैंग्वेज की उनकी एक में ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि मेरे क्या करेगा, आएगा। आप देखें ईमेल आ गया, इंट्रोडक्शन आ गया, बैकग्राउंड है, ब्रीफ हिस्ट्री, अब इसको आप मैंने फिलिंग करना है, खुद करना है, ये मैंने खुद करना है, ये एथिकल होगा, इसमें कोई इसका आपका जो सॉफ्टवेयर डिटेक्ट है वो डिटेक्ट क्योंकि मैंने खुद लिखा है, मैंने इसे डिजाइनिंग कराई है, फ्रेमवर्क उससे लिया है, ये भी बहुत बड़ी है, पूरा मेरे पास आर्टिकल है, मेथोडोलॉजी लेके, स्ट्रक्चर लेके, स्कोप, लिमिटेशन, हिस्टोरिकल ओवरव्यू, ये पूरा देखें आप। प्रोफेसर आपको जो प्रॉम्प्टिंग है इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कंटेंट के लिए ना दें। डॉक्टर ऐसा अगर आप ग्रुप में डालते हैं, लोग अपनी प्रॉम्प्ट डाल के एक दफा दिल की तसल्ली करने में डाल के खुद देख रहे हैं, अपना टॉपिक डालें तो मेरे ये ख्याल है कि जरा थोड़ा सा ज्यादा पावरफुली समझ आ जाएगी। सभी के पास ऐसा, और आप मेटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटा है ये मेटा तो मौजूद है सर, हां जी, आप ग्रुप में डालते हैं टेक्स्ट ताकि लिखना ना पड़े, व्हाट्सएप में आपके मेटा है ना, उसे काम करना मैं नॉलेज हम ये एक अलग ग्रुप बनाना है, मैं उसमें डाल देता हूं। आप ये बेसिक जो आइडिया था इसमें ये था कि आपने कंटेंट नहीं जनरेट करना, आपने स्ट्रक्चर बन गया, ब्रिक्स आप उसमें ला सकते हैं, उससे होगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग भी होगी और अनएथिकल भी, ये एथिकल, और उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मींस अगर आपको लग रहा है फ्रेमवर्क में कुछ चेंजेस वो एडिट नहीं है, डिफरेंट मैंने बताया है फ्रॉम, ठीक है, आप ट्राई, अगर कोई यहाँ पे मौजूद है तो ट्राई प्लीज करें। अच्छा अब आ गया, ये पहला हो गया जो हमारे पास नाम है आर्टिकल लिखना, अब नेक्स्ट है कि हमें लिटरेचर कैसे करना है, देन अगेन डिफरेंट वे है, डिफरेंट एआई, मैं इसे करने वाले को बोलेंगे आप, चलो मैं आपको ग्रुप में डाल दूं। थैंक यू। ये देखिए, ये प्लॉट बना है बेसिकली कि 5 साल के जो आर्टिकल है आयरन नैनो पार्टिकल के फॉर द टेक्निकल टेक्स्ट, क्योंकि ये हमारा फ्री वर्जन है, ये में देता है 4 आर्टिकल की समरी देता है विद रेफरेंस, अगर आपका पेड है आपको 20 की देता है। ये साइज स्पेस है कौन सा है? ये इलिसिट इलिसिट इसमें नीचे आ जाए, इतना नहीं है, आगे देखिए ये आर्टिकल है, हम इसमें लगा फिल्टर लगाया है, या लगा फिल्टर लगा सकते हैं आप, 2 फिल्टर यहाँ लगाएं, एक तो हैज पीडीएफ, ये पब्लिकेशन ईयर है, फिर जर्नल की क्वालिटी Q1 है, Q2 है, Q4 है, ये आपकी मर्जी, आपको कितना चाहिए, टाइप भी बता सकते हैं, हमने ये रिव्यू आर्टिकल भी ले सकते हैं, जो कि लेटर भी ले सकते हैं, टाइप कर सकते हैं आप, ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, ये आर्टिकल है, इसकी डिटेल है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये डायरेक्टली यहां से आप मेरे एक और टैब प्रॉम्प्ट है, उसमें आप इसको जोटेरो में या मेंडले में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ से वो मेंडले में जोटेरो में जाएगा,
वहां का टॉपिक वाइज आइटम वाइज जितना आप चाहेंगे आपका बन जाएगा। लेकिन मैंने बताया कि आप अगेन उसको आप आगे जो टेरो को मोनेटाइज कर सकते हो। ये किसी को चाहिए 5 टेरो में जाए पब्लिक कर उसको देखेंगे, आपको पे करेंगे जो आपने रखा होगा आपको इसमें। ये हम बात दोबारा करेंगे। ये जो है ना आर्टिस्ट को इसको आपको एक है एक गेम मेडले है रेफरेंस मैनुअल है, मोनेटाइज करने से क्या मतलब है? किस पैसे से आप पैसे कमा सकते हो। इसी टॉपिक पे आपने आर्टिकल इकट्ठे कर दिए, अब आपने उसको कह दिया कि तो समरी बना दी है ना, आगे समरी आगे देखें ना आप। ओके ओके सही। हमने यहाँ पे किया है आगे बताएंगे ये है एक्टिव समरी में आएगी आपको। फिर मैंने कहा इसमें गेम मेरे पास है कि मैंने उसकी मेन फाइंडिंग है, समरी है, न्यूक्लिएशन है, मेथोडोलॉजी है, ये देखिए और ये ये मेन कॉलम्स फाइंडिंग की समरी पर आ गई है। अब बजाय इसके कि ना मैं पूरा आर्टिकल पढूं, मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट की समरी आएगा। एब्स्ट्रैक्ट की क्या चीज है, मेरे काम का है, तो ठीक है आगे उसकी मेन फाइंडिंग पढ़ लेता हूं, मेथोडोलॉजी देख लेता हूं, ठीक है। और अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं तो मैं थोड़ी नेक्स्ट तो ये देखिए आपको 20 ज्यादा आर्टिकल से रहती हैं नीचे आ गए, हर एक यही आपको मिलेगा आर्टिकल, एब्स्ट्रैक्ट समरी, मेन फाइंडिंग की समरी, कंक्लूजन आपको मिलेगा, ये सारे आर्टिकल हैं करते जाइए। तो यो काम आपने अगर 20 आर्टिकल पढ़ने हैं 2 या 3 दिनों में, ये आपका आधे घंटे का काम और भी कर सकते हैं। ये भी फ्री वर्जन है। आगे मैंने अभी रिसेंटली नोटबुक एलएम को इस्तेमाल किया है। ये गूगल का बीटा वर्जन है और उसमें आप 30 किताबें भी डाल सकते हैं। तो मैंने एक दिन रात में डाला 25 किताबें डाल के उससे मुख्तलिफ सवाल पूछे। बुनियादी तौर पर सवाल की स्किल आपकी अच्छी हो तो देन यू कैन यूज इट वेरी वेल। अब वो उसको समराइज कर देता है, वो आपको डेफिनेशन निकाल देता है, वो टाइमलाइन निकाल देता है। इट्स अमेजिंग टूल। अगर हम अपनी स्किल जो है उसको अपनी स्किल को ज्यादा फोकस करें कि व्हाट इज माय स्किल, और टूल जो है वो वैसे अच्छा बनना चाहिए। अगेन टूल है, आपने अगेन वही है कि आपने जो प्रॉब्लम है कि सवाल करना कैसे। वैसे अच्छा ये इसका नाम ग्रुप में डाल दें जैसे दोबारा ताकि लोगों को ना मैंने ऑलरेडी पेटेंट में सारा अच्छा इसमें ये है कि एक और चीज है कि मैंने एक और भी बताया था, उसमें इंसिड है, जो टेरो है, ये जो आप बात कर रहे हैं ना आपको उसकी है, ये सारी है, तो वो इकट्ठा आपने कैसे है ये करना है वो भी टेरो, ठीक है। अच्छा ये तो सिर्फ हो गया आपका लिटरेरी वाला का, ये भी आसान हो गया कि आपके लिए। अब आखिरी बात जो मैं कहूंगा वो है कि आपको ये पब्लिश करना है तो आपको एक फाइंड आउट अ गुड जर्नल हिस्ट्री चैलेंज होता है। ये ऐसा उसके लिए है कि तमाम जो जर्नल हैं बड़े ग्रुपों आपकी आसानी करती है। मसलन ये देखिए आपके पास ये है एल्सेवियर का जर्नल फाइंडर, इसमें हम जाएंगे, आपके पास ऑप्शन है आपने अपना एब्स्ट्रैक्ट टाइप करना है या कीवर्ड करने हैं, एब्स्ट्रैक्ट एंटर कर दें, स्टडी करेगा और आपके लिए जर्नल फाइंड करेगा। या मैंने कीवर्ड डाल दें ताकि सामने इतने ये हाईलाइट आर्टिकल लिखते हैं, एक्सेल लिखते हैं, स्कीम आंसर यार हमारी संकर डाला ना ये आप कवर कर सकते हैं। अब बैक जो ये क्या करना है हाँ बैक वाइडिंग इनिशियल कॉन्टेक्स्ट और वर्क प्लेस। अब बैक वाइडिंग पे नाम है काम कर सकते हो, वो नाम है को क्या कहते हैं बैक वाइडिंग। ये ज्यादा हाईलाइट की इंग्लिश है, हाईलाइट की इंग्लिश बताते हैं हम किसी को कहते हैं यू कैन डू इट हाईलाइट तो मेरे कहते हैं लग ब्रेक योर लैग मैं तो समझ लो ब्रेक योर लैग उसके लत बंद लेकिन इसका मतलब आज कल की नई इंग्लिश में है यू कैन डू इट पंजाबी में कहते हैं ना वर्क प्लेस और एशिया हम पहले पूरी कर लिया ये ना नवी कर दी जैसे वो कहते हैं अगला नहीं सभी क्या है तो ये ऐसे ही है हर जगह अपने अपने आप उसने वही क्या इसमें एक एग्जांपल
अगर आप इसमें एब्स्ट्रैक्ट डाल दें हाँ जी, वो आप सारे रिजल्ट ये ऐसा ही है, किसी में कीवर्ड भी मिलेगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल मैकेनिज्म होता है हमारे पास। showing you the moment you search. Three lines. आगे से आगे देखिए ना, एक मिनट पहले ये तारा उसका इस जनरल का क्या इम्पैक्ट फैक्टर है, साइड स्कोर क्या मिशन तारा आपको टाइम और डिसीजन लेता है 4 दिन, इसका रेशियो का सर्कल काउंट 45 डे है, रेशियो क्या है 33% है, ठीक है। और इसमें परसेंट क्या नजर आ रहा है? ये 100 में से 33% होते हैं। सही अच्छा है, No publishing charge. नीचे आ जाए, ठीक है। हम कहेगा ऐसे दूसरा आर्टिकल आ जाएगा, आपको हर आर्टिकल की डिटेल पता जाएगा, इसका कुछ नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये इसका ये नाम दो इम्पैक्ट है, है, नेट स्कोर है, जैसे हाँ तो उसने बताया तो है कि आपके मोनेटाइज हो जाते हैं आर्टिकल। ये हमारे पास एक क्रिटिकल है, इसके देखें इम्पैक्ट फैक्टर भी है, लेकिन ये अच्छा जरूर है। आलम ये सिर्फ एल्सवेयर के दिखा रहा है, ये वेबसाइट जो है ये सिर्फ एल्सवेयर के दिखा रही है तमाम। कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें तो सारा वो है, लेकिन वो टेक्निकली वगैरह आप ऐसा करें ना, अच्छा, सही है। लेकिन रहता है वो तो है। सर ये उल्टे हाथ में लिखा था आर्टिकल पब्लिशिंग चार्ज $4000। आप कहते हैं वैसे इसकी फीस नहीं है, अगर आप कहते हैं कि मैंने इसको ओपन एक्सेस करना है कि एवरीबॉडी कैन रीड विदाउट पेइंग अ पेनी, आप पहले दे दें तो जनरल नोट आपका आर्टिकल ओपन एक्सेस होता है, वैसे ओपन एक्सेस नहीं है कि आप यू कैन पब्लिश विदाउट पेइंग पेनी। और मैं आपसे सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि नेवर एवर पे पेनी टू एनी जर्नल। आप अपना इंटेलेक्चुअल पर्सन को दे रहे हैं सिर्फ मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हैं, तो पैसे ना दें, पैसे ना दें, डोंट गो फॉर पेड जर्नल। अभी आप बात करूंगा तो नॉन जर्नल की करूंगा बात एंड में। डॉक्टर साहब आप आर यू सीरियस कि वो हमारी वजह से रिजल्ट कमा रहे हैं? बिल्कुल। वही है बना, Subscription वही है बना। अच्छा वही होगा। एक तो आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, पे करते हैं, ठीक है, प्लस हमारे पास का मिलता है बुरा आता है कि हम कहते हैं हमारा जो गार्बेज फ्लश हो जाए और वो पैसे लेते हैं। इस स्प्रिंगर का देखें, आगे आगे चलेगा थोड़ी देर आगे जाए काफी जाते हैं, बिली का है ये, ठीक है, लेकिन है तो जितने हैं ना बड़े स्टोर के पब्लिशर आपको मिलेंगे होंगे, तो आप उनमें कीवर्ड डालें, अपना एडिट कौन सा। मैं आपको वैसे बता दूं, याद रखें कभी भी ओपन एक्सेस पे नहीं जाना आपने, पेड जर्नल पे नहीं जाना आपने, पेड पे नहीं जाना। अब इसका ये हालात है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि पाकिस्तान में सोशल साइंस में अगेन एक नॉन साइंटिफिक अप्रोच है, लेकिन जो मेरे पास डाटा मेरे पास 2003 एजेंसीज का मोर देन जो एक्स कैटेगरी है, जो इम्पैक्ट फैक्टर आता है उनकी बात करें, इसकी एक्स पाकिस्तान में इंक्रीज करता मोर देन 90% क्लोन जर्नल जो लोग पब्लिश कर रहे हैं वो क्लोन जर्नल में कर रहे हैं, वो पूरी जर्नल में कर रहे हैं, वो फेक जर्नल में कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा शिकार क्या है देखें, जर्नल जो होगा वो जर्मन में होगा, वो चाइनीज में होगा, वो रशियन में होगा, ठीक है, और यूनिक जर्नल क्या होगा, प्रिंट फॉर्म होगा, ऑनलाइन होगा, उसके ऑनलाइन आते हैं और आपसे पैसे लेते हैं और आपको 2 दिन में आपका आर्टिकल आ जाता है। याद रखें अच्छा जर्नल है उसके जो इश्यू में नंबर ऑफ आर्टिकल लिमिट होते हैं 50, 100, 200 नहीं होते, 10-20 से ज्यादा होते हैं। तो प्लीज अवॉइड करें बिलोंग जर्नल से, फेक जर्नल से, उन्हीं जर्नल से। और मजे की बात हो आपको ये सारी एक ही मानी है सबके पूनी और बेसिकली सारे फेक जर्नल है, लेकिन पूनी हम कहते हैं जो ना बेसिकली क्या होता है बड़े अच्छी पूनी पता आपको बड़ा प्यारा घोड़ा होता है छोटा सा, ये बड़े प्यारे नाम होते हैं, अमेरिकन सोसाइटी फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च कहते हैं, अमेरिकन सोसाइटी की वेबसाइट पर इसकी तैयार होगी, आर्टिकल पर तैयार होगी और कुछ बड़े बड़े नाम लिखे हुए पता नहीं होगा नाम, ठीक है, और वो बेसिकली क्या है अंदर से यही काम करते हैं। एक और कैटेगरी है
वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो जर्नल भी सही है, उनका इम्पैक्ट फैक्टर भी सही है, और वो भी फेक में क्या वो करते हैं, देयर आर मैनी कंपनी, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, सर नाम सुना होगा आपने, उसने अपना एक फार्मास्यूटिकल जर्नल बनाया, उसमें 10 आर्टिकल होते हैं पर इशू, निश्चित के 6 आर्टिकल थे रियल थे, 4 उन्हें खुद दिए थे अबाउट इन मेडिसिन रिसर्च की थे, ये इसका भी बेनिफिट है, आस्ता आस्ता उन्होंने ऑप्शन बढ़ाते गए, 10 में से 4 आर्टिकल उनके अपने थे रियल बकाया चीज देके, और मार्केट देयर डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन, लोग पढ़ते हैं इतना अच्छा जर्नल है जी, सही जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च, उसका 10.9 फैक्टर है ना है जी, और जब लोगों ने देखा कि ये जो बता रहे हैं मेडिसिन की हमने की है, तो वे लोग स्टडी कर रहे होते हैं, तो चला कि ये बेसिकली जो 6 आर्टिकल है, ये बेसिकली खुद डाटा करते हैं, तमाम डाटा खुद है, ये शायद आपको पता हो, हमारा एक इंडस हॉस्पिटल भी है कराची में, उनका मेडिकल भी है, तो उनके तमाम जो वहाँ के जो फीचर्स हैं वो सारे बैंड हो चुके हैं, कोई आर्टिस्ट होगा जो तमाम लोग तो ये देखिए आपके पास ये स्प्रिंकलर तमाम जो बड़े ग्रुप है वहाँ जाके अपना सर्च करें, वेबसाइट्स सर जो मतलब फ्रीक्वेंट जर्नल है, तो वहाँ पर उनकी एपीसी मेरा है, तो जैसे आपने बड़ी हार्ड स्टेटमेंट दी कि एपीसी पे कभी भी ना जाए, तो ये भी आर्टिकल उसमें ये भी है कि जब आप एपीसी जाते हैं या ओपन एक्सेस में जाते हैं तो आपकी विजिबिलिटी ज्यादा, रीडेबिलिटी ज्यादा, साइटेशन ज्यादा आती है। अगर आपका सवाल है कि हाउ टू इंक्रीज विजिबिलिटी, उस पर 2-3 तारीखें नहीं, बड़ी सिंपल, आपने विजिबिलिटी कैसे बढ़ानी है, सबसे पहले करें जब भी आपने आर्टिकल पब्लिश करना अपना, उसका हमारे पास वेबसाइट का नाम है archive.org, यानी जैसे आपने अपना आर्टिकल की जर्नल पे सबमिट करना है, उसकी जो अननोटिस कॉपी है आप आर्काइव में कर देते हैं, उसके आपको 2 फायदे हैं, एक कि कोई बंदा आपके बाद में काम करता है, उसका पब्लिश पहले हो जाता है तो आप क्लेम आपका होगा कि आपका आर्काइव में पहले आ चुका है, अगर है कि कोई बंदा लेट काम करे आपसे, लेट सबमिट करे, तो पब्लिश पहले हो जाए, वो क्या कहते हैं मेरे डिस्कवरी है, आर्काइव आपका है तो यू विल बी गेट द बेनिफिट, ठीक है। सेकंड क्या है, अगर वो आर्टिकल पब्लिश हो गया है, ठीक है, और ऐसा है कि ना वो अवेलेबल नहीं लोगों के पास, लेकिन अगर आपके आर्टिकल में जाना वेबसाइट पे अवेलेबल होता है ना, तो जाके आर्काइव में पढ़ लेगा, यानी आर्काइव ऑफ क्या है, अनपब्लिश्ड है, प्रीप्रिंट पड़ा हुआ है, वहां से आप इन्वेंटरी पढ़ जाएंगे, प्लस ये है ताकि कोई रिसर्च केस है, लिंक्डइन है, वहां पे अपना आर्टिकल कॉपी आप शेयर कर सकते हैं, तो ये है आप अपने आर्टिकल छोटी सी वीडियो बनाएं और एक मिनट से क्या काम है वो बना के अपलोड कर दें, उसके साथ अटैच कर दें, आर्काइव में भी कर सकते हैं, अपने चैनल में भी कर सकते हैं वीडियो, तो दे आर डिफरेंट वे टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ योर वर्क। अगर आपने कभी बनाई अपनी वीडियो, मैं काम मैं आर्काइव में करता हूं, हमेशा आप कर रहे हैं, तो मैंने एक एआई को एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया कि गिव मी द लिस्ट ऑफ द जर्नल फैक्टर्स, तो सारे जर्नल फैक्टर्स देख सकते हैं, मैंने शेयर भी कर दिया, वी कैन डू एआई प्रॉम्प्ट, मैं नहीं कह रहा था एक्चुअली आगे ये आपके स्किल है, आपके सवाल कैसे करना, प्रॉम्प्ट कैसे करना, सर 2006 में एक 2006 में एक प्रोफेसर थे फिजिक्स के, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो पूरी इंडस्ट्री को अक्रॉस डिसिप्लिन्स हिलाते रहे। उन्होंने ह्यूमैनिटीज का दुनिया का टॉप जर्नल है, उसका शिकागो से निकलता है, क्रिटिकल इंक्वायरी नाम, उन्होंने क्वांटम फिजिक्स पे 40-50 सर्वे का उसने आर्टिकल सबमिट किया जिसमें उन्होंने पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थियरी इस्तेमाल की। उनका नाम प्रोफेसर सोकल, SOKAL, और वो सारी रिसर्च ना वो BS थी, उसके पीछे कुछ भी नहीं था, सिर्फ गफाजी थी।
वो छप गई क्रिटिकल इंक्वायरी में ना, सारे रिव्यूज के बाद क्लाइंट वगैरह, उसके बाद उन्होंने भांडा फोड़ दिया। उन्होंने कहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो सारी जो प्रक्रिया के पीछे की मेरे सारे जो थीसिस है, रिसर्च क्वेश्चन है, जो फाइंडिंग है, दैट्स ऑल बोगस। और आपने कैसे दुनिया का टॉप जो जर्नल है उसमें छप गया, पूरी बहस छिड़ गई। अभी रिसेंटली इसका फॉलोअप हुआ तो लेस्बियन एंड गे स्टडीज पे एक ग्रुप है 4 लोगों का, जिसमें 2 जो है वो बेटे का एलजीबीटी का तस्वीर, ठीक है जी हाँ। तो नहीं, अब मैं बता रहा हूँ क्यों कहा मैंने LGBTQIA+ इंतजार की। उन्होंने न्यूयॉर्क में एक पार्क है मशहूर, सेंट्रल पार्क था या कोई और पार्क है, वहाँ पे होमोसेक्सुअल कुत्तों पे उन्होंने एक फेक रिसर्च की, और जो ये स्टडीज का जो टॉप जर्नल है उसमें छपवाई। और वो इट्स सो फिलोसॉफिकली सोफिस्टिकेटेड, आप पढ़ते हैं तो आप सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ और रिसर्चर्स ने वो पकड़ ली, उन्होंने कहा इसमें कुछ चीजें ऐसी छपी, अच्छा वो टॉप जर्नल है अपनी फील्ड का, तो ये 2 नंबरी का ये काम भी हो रहा है जो बहुत सीरियस सवाल उठा है। आपको 2 साल मिली ना जी, दुनिया में जैसे क्या है कि हमारे पास लोग डेटा नहीं कर सकते, बहुत काफी लोग काम करते हैं, हम डेटा लेवल नहीं कर सकते। हमारे देश में वेरी एक्सपर्ट ऑन दिस टॉपिक। हम मैक्सिमम करते हैं कि नाम अपने लफ्जों के हेरफेर कर दिया, टेक्स्ट कॉपी करके ना, ठीक है। हम इतने स्मार्ट नहीं है कि नाम हम डेटा को प्रूव करें और इतना प्रूव करें वो पकड़ा जाए। लेकिन बात यह है कि इसका काम चल रही है। मिसाल देखिए, कोई भी हमारे फिक्स में है कि मैंने काम किया है ना, मेरी पहले एजुकेशन है, तो एक और लोग को कर रहा था, तो ये होता है कि वो सेम कंडीशन देता है, क्या सिमिलर फैक्टर कर पीपल तो उसको नहीं करते। ये दोनों काम हो रहे हैं जिससे पकड़े जाते हैं। ये लोग जो होते हैं एक दफा, इसलिए जो रिट्रैक्शन क्या है, रिट्रैक्शन 2 3 4 रिट्रैक्शन है तो मेरी मैंने पार्टी में, रिट्रैक्शन है तो मेरी गलती की, मैंने ऑस्ट्रेलिया को ले लिया है, इतना रिट्रैक्शन है ना। आपका एजेंडा है, ठीक है, ये तमाम टर्मिनोलॉजी है कि साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल है। इसलिए होता है कि हम सारे इंसान हैं, हम गलतियां करते हैं। जनरल खुद भी रिग्रेट करता है, आखिर खुद भी रिग्रेट कर लेता है, मैं खुद भी डंडा कर सकता हूँ अपने आर्टिकल में, ठीक है। तो ये चीजें होती रहती हैं, इसे नॉट अनयूजुअल, लेकिन हमारे को ज्यादा है काम को जो भी बेसिकली शॉर्टकट करते हैं ना, तो चोरी करता है। एक तो ये वजह है। दूसरा होता है कि कुछ लोग आइडियोलॉजिकली करते हैं कि कुछ चीज प्रूव करने के लिए, तभी आप मिसाल दे दी असलियत में कितनी आइडियोलॉजी थी, तो ये सारे काम हो रहे होते हैं। लोग आइडियोलॉजी के लिए भी फेक कर पाता है, ये काम हो रहे होते हैं। एनीहाउ, तो ये बेसिकली चीजें थी। और डॉक्टर साहब आपके वाले भी मुझसे भी सवाल करना है आप किसने जब आप एप्लीकेशन में आप अगर आपका टूल्स के साथ कोई एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कर सकते हैं, और सवाल जो है डॉक्टर साहब से पूछना है तो वो भी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि हाउ टू डेवलप अ जेन्युइन डिजायर फॉर डूइंग दिस। अच्छा, 2 3 चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। इट्स ऑलमोस्ट वेरी कॉमन कि जब भी किसी को कहते हैं ना कि भाई सर प्रॉफिट प्रोफेसर को कहते हैं, तो वो जो जानता है उसको कहते हैं यार मुझे रिसर्च प्रॉफिट चाहिए। लेकिन दिस इज सच अ स्टेट थिंग, एक बंदा ये कहता है मुझे रिसर्च प्रॉफिट चाहिए, राइट? इट्स वेरी कॉमन थिंग। अच्छा, आप इस एक गिवन चीज है। दूसरा ये कि जब भी मुझे पब्लिश करना है ना, मैंने ये देखना जानने वाले कौन है, और उसे कहना कि यार तुम मेरा किसी को पब्लिश करा दो। उसके पास से कोई तरह की मैं अंडरस्टैंड करूं कि यार ये किसी का पब्लिश हो सकता है, इसके अंदर कुछ हक है या नहीं है, मैं उसको पैसे देके भी पब्लिश कराने के लिए कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरी ये रिक्वायरमेंट है। अब इस तरह के जो विशेष सर्कल ऐसी बात कैसे निकले? बड़ी सिंपल सी मैंने बात पहले जो बात की थी ना कि यार इतने कॉम्प्लेक्स उसके साथ हमारा जो है, हमने अगर मैंने एमएस करना है, चाहिए डिपार्टमेंट मेरे जॉब के लिए है, मैंने एमएस करना है, पीएचडी करनी है, मुझे पीएचडी डॉक्टर के हैं, जब 10,000 रुपए देते हैं, कई जॉब डिपार्टमेंट में ऐसा ही होगा। आप दुनिया में कहीं भी चले ना, अमेरिका चले, आपको अमेरिका में 2 या 3 मिलेंगे जो पीएचडी करें। अगर किसी डिपार्टमेंट 20 लोग पीएचडी
में जो रिसर्च करते हैं ये एक पैशन है, आपके अंदर एक फिलॉसफी होती है क्या मैंने ये करना है, और इसलिए नहीं करते कि मुझे इसका लाभ ये बेनिफिट होगा, इसलिए करते हो कि आपकी जो इनर सेटिस्फैक्शन है। मैंने कहा तो पहली बात है कि हमारी कम्युनिकेशन अच्छी हो और सवाल करने की स्टाइल हो, ये आपको बेसिकली ये इंटीग्रेट करती है। आपकी जो इंटीग्रेट प्रोसेस कैसे सवाल करने से होती है, लोगों में सवाल करने की आदत डालते हैं, ऑब्जर्व करें, सवाल करें, ऑब्जर्व करें और हर लेवल पे करें। चीजें भी आपकी सिंपल होती जाएंगी, आपकी जो प्रोसेस सीधे हो जाएंगे। ये नहीं कहेगा मैंने कहाँ करना है, अच्छा जी मैं खुद से सीख लेता हूँ। इनमें कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके लिए आपको यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। ये सिंपल चीजें हैं, आपके अंदर सिंपल है कि आप इनको ऑब्जर्व करें और सवाल करें। ये दो चीजें आप कर लेंगे, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। ना आप उसमें फिक्स काम करेंगे, ना आप लॉ जर्नल में जाएंगे, ना आप डाटा कूट करेंगे, ना डाटा नोट करेंगे। यानी हमें सब में तो याद है जब हम मैट्रिक में थे या एफएससी में, मैं एक्सपेक्ट करता टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय ए सिंपल पार्टिकुलर नंबर, और पता था जी की वैल्यू 9.8 होती है। अब हमें कि टीचर ने बताया बेटा कि आपने उस पेंडुलम को इतनी हाइट पे करना है, ठीक है। अब हम करते थे तो हमारा कभी जो डी की वैल्यू का जी की वैल्यू 10 आ जाएगी तो 15 गलत हो गया। हमने क्या करना था, रिवर्स इंजीनियर करनी है। डी की वैल्यू इतनी होगी, कितना डी होगा, कितना एल होगा, हमारा वैल्यू तो हम उसके करके उसके नाम को मीन वैल्यू की जरूरत है कि 9.9 ठीक है। फिर हम क्या करते थे, ये गेम मैंने खुद किया ना, मुझे पता नहीं। हम एक बार ग्राफ एक्स वाई ग्राफ करें, ये वैल्यू निकाल के अब हम ना आउटलाइन को हटा देते थे, फिर लाइन सीधी मिलती। तो p और v का जो रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये दो जो 3 पॉइंट बाहर आ गए, ये तो मेरी लाइन सीधी भी होगी। तो ये लाइन में सीधी ड्रॉ करनी है, वो आउटलाइन दे आर पार्ट ऑफ आवर नेचर, ये इसका हिस्सा है। ये दिस शुड बी रिस्पांसिबल बाय टीचर बताए कि इसको बेटा आपने करना है। उन्हें भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता था। तो हम कहते हैं अच्छा ये वैल्यू लाइन सीधी करनी है, तो क्या को उठा दें डेटा डॉक्टर मैं सवाल डेटा एक्सप्लेन करना। डेटा में ऐसे आउटलायर्स आ जाए तो स्टूडेंट को आउटलायर्स निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मेरे ही रिसर्च को जो ऑब्जेक्टिव मैंने सेट किया उसको क्वेश्चन करना है। यानी ये आउटलायर लेकिन स्ट्रेंथ नहीं उसकी, ये स्ट्रेंथ उसकी है। बता रहे थे नेचर में ऐसे आउटलायर होते हैं। डॉक्टर मैं सवाल और उसकी टीम अपना ये अभी ना बच्चों को बेसिक साइंस क्या है और रिसर्च माइंड डेवलप करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब बताएं मैं थोड़ा सा आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जी थैंक यू वेरी मच। हमने डॉक्टर इमरान साहिब साहब के साथ मिलकर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को 6 मंथ का उसका हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें डॉक्टर इमरान साहब उनको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके और उसके अलावा जनरल एजुकेशनल अंडरस्टैंडिंग के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की रिसर्च होती क्या है, उसके बेसिक पार्ट्स क्या हैं, रिसर्च आर्टिकल के क्या पार्ट्स हैं। तो विच इज आल्सो रिक्वायरमेंट कि अभी मेरी पीएचडी जर्मनी से थी, तो मैंने वहाँ पे देखा कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो हमारे पास आते थे उनको नॉलेज हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। तो आज दैट वाज नॉट देयर कोर्स रिक्वायरमेंट, दैट वाज नॉट देयर डिग्री रिक्वायरमेंट, उनका अपना इंटरेस्ट होता है। मैं भी ये बात सोच रहा था आपकी बातें सुन के भी कि वहाँ पे मेरे लिए डाटा पब्लिश करना शर्त नहीं थी मेरी पीएचडी के लिए। यहाँ पे एचईसी ने क्या किया, किस तरह की पॉलिसीज बांधी कि इतने इम्पैक्ट फैक्टर तक होगा तो आपका आर्टिकल पब्लिश होगा। नंबर 2, फॉरेन एवेल्युएटर शुड बी फ्रॉम टॉप 500 यूएस रैंक यूनिवर्सिटीज। पाकिस्तान में जो रिसर्च होगी उसके लिए फिर आगे उनसे भी रब्ता करना और उनके साथ बात करना साथ। पर जो डॉक्टर साहब का क्वेश्चन था, अंडर ग्रेड स्टूडेंट को हम एंगेज कर रहे हैं। ये समझ का हमारा एक टाइम होता है सेमेस्टर में कि उन्हें अंडरस्टैंडिंग दें ताकि वो जेन्युइन रिसर्च करने के काबिल हो सकें आफ्टर देयर डिग्री। डॉक्टर मैं आपको ज़्यादातर डॉक्टर साहब बात करना है, इसलिए आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? यू हैव अ स्ट्रेंजर काइंड ऑफ आई सर वो वेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारा जो मेंटल प्रेगनेंसी का लॉ है वो ट्रैवलिंग पे ज़्यादा फोकस करता है और मेरा मेंटल फंक्शंस पे ज़्यादा फोकस करता है। मतलब जैसे उनको कुछ सोर्सेस क्या होते हैं वो बता दें। अगर उनको पूछना कि भाई लॉ ऑफ नेटवर्क इंटरेक्शन क्या है
उसको हटा लेकिन उसकी रियल लाइफ में रियल इंप्लीकेशन क्या है वो उसके बारे में क्या नहीं करता है। दूसरी चीज ये है कि साइंटिस्ट के बारे में हमारा एक अमेरिकन बात होता है एज अ सोसाइटी। साइंटिस्ट को होता है बात होता है, साइंटिस्ट को होता है प्रोफेसर और साइंटिस्ट को एक नेगेटिव और डेरिवेटिव टर्म्स का यूज करते हैं ना कि मतलब एक मेरे सवाल पूछा मैंने बिल्कुल सवाल के बताओ ये लड़का भी कितना है था मेरे से ऊपर भी पूछ रहे हैं 6.4 बिलियन तो आधा आधा हो रहे लेकिन मतलब लाख इतना बहुत बड़ा और हमारे यहाँ इसी के बाद जो डेटा है उसको हम इसी समझते हैं। तो बुनियादी फंडामेंटल्स को कोशिश कर रहा हूँ कि अपने जो रिसर्च कोर्स है उसमें कि बच्चों को क्योंकि ये एमसी का क्या है एक जनरेशन ये जरा कैसी नहीं होती कोई भूली हुई नहीं होती तो मुझे आता है क्योंकि एक बार साथ पढ़ चुके हैं तो बार साथ पढ़ने के बाद कुछ फार्मेसी का भी थोड़ा सा चुका है तो अब इनको मतलब इनको कहना चाहिए सब कुछ तो वो सब सोचते हैं। एक और सब जो मैंने देखा है हमारी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बहुत वीक है मैं हमारे मैं आपको 1 घंटे का लेक्चर देता हूँ 1 घंटे का लेक्चर देने के बाद अगले लेक्चर में जाके तो सही से पिछली क्लास 3 घंटे का क्या था ताकि मुझे जॉब को करा नहीं तो जो कॉम्प्रिहेंशन जो है वो वीक है मेरी कोशिश कर रहा हूँ कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करें। और सेकेंडली एआई को मैं यूज कर रहा था कि आप इससे कोई भी सवाल पूछ मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं लेकिन इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आप पूछेंगे कि उतना अच्छा जबरदस्त रिस्पॉन्स देगा। अगर आप जैसे पूछ लेते हैं छोटा सा पहले जैसे प्रैक्टिस किया मैंने एक पेपर पढ़ा पेपर को मैंने अटैच किया अटैच करने के बाद बताया इस पेपर जैसा ही पेपर को काट उसने कहा कि इसका काम करेंगे तो ऐसा करते हैं थोड़ा थोड़ा करेंगे मुझे पहले इसका टाइटल बना कर दो फिर बताओ मुझे एब्स्ट्रैक्ट बना कर दो फिर मुझे बताओ कि मुझे इस पेपर को या इस एरिया में रिसर्च करने के इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है वो मुझे वो सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स बताओ जो भी मैंने सीखने हैं तो मुझे सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये चीजें पहले तुम सीखोगे तब ये काम करोगे। अब मैंने फिर दूसरों को कहा तो क्या पता चल गया कि ये 20-25 चीजें हैं जो हमें सीखना जरूरी है इस एरिया में फर्दर रिसर्च तो फिर तो हम इसे ये उनका गुरु है मेरा मेंटोर है the more you use it the more it will help us but again the bottom line of all this is question so if we are unable to ask question then this will be no use I would like to share my personal experience here and the reason why I'm here. So last semester I taught 12 research methodologies actually, and because I just wanted to so I was like कैसे बनाना I was given the most outlines which he did on So what I did was instead of teaching the students about what is abstract, what is methodology and all that, I asked them to side by side bring something which you want to question, you want to learn, bring a topic. So हमने जब फरवरी में स्टार्ट किया जनवरी में स्टार्ट किया तो कोई भी दिल के करीब एक टॉपिक देखा उस स्टूडेंट के हाथ में था और उसको जैसे जैसे वो सेमेस्टर में पढ़ाती गई वो उसके ऊपर मेथोडोलॉजी भी डेवलप करते गए डेटा भी अरेंज कर लिया। वो आई प्राउडली वांट टू शेयर कि वो हुआ ये कि पूरा सेमेस्टर जिसको स्टूडेंट्स ने उसके ऊपर साथ-साथ काम किया तो दे वर papers in our hands. They were not excellent, but they were papers. Every student, and the topic was not given by me. The topic was brought by the student herself on himself, right? So I had a class of 23, and we had 23 papers in it, and many students हमारे हाथ में थे। उनमें से 2 इतने अच्छे थे कि जून जुलाई की छुट्टियों में I worked with those 2 students, and those 2 papers went to the journals, and they were selected for like further, reviews and all that. So saying this कि हम जहाँ पढ़ाते हैं जिस तरह पढ़ाते हैं अगर हम बच्चों को वो स्किल्स हाथ में नहीं दे रहे और तो you see students they don't have to come to the universities वो घर में बैठ के YouTube से पढ़ लें qualitative research methodology क्या होती है। As a teacher, they need to know what is this that is going to make them, motivate them to come to my class. So this is one thing. But also time is clear. मेरी टेबल के ऊपर एज अ रिसर्चर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पड़े हुए हैं जिसके ऊपर मैं लिखना चाहती हूँ, राइट? बट बीइंग
engaged in other things, time नहीं है. Research assistants आपको मिलते नहीं हैं, right? उसके ऊपर आपको डीन और वो बाकी जो तकनीकी ऐसे नहीं है ये लोग. ChatGPT के ऊपर काम करना है शुरू किया, तो जो भी है वो डरते इतना है, वो आपको कहते हैं स्टूडेंट्स को ChatGPT का उन्होंने इसका सहारा ले लिया. ये तो there are these barriers that I'm going to put down. But वो याद की बात कि अगर मेरा अपना horizon भी clear नहीं है ऐसा, right? I do not know myself कि मैं कहाँ तक इसको stretch कर सकता. So I'm confident now. Thank you very much. I'm confident now कि वो जो topics हैं उनको अब इन frameworks के ऊपर डालूं. And I want to get in touch with you also कि books को summarize करूं instead कि एंके लगा के यहाँ 5 किताबें नहीं पढ़ सकती. So इसको AI को we need to use it as a scaffold, right? बिल्कुल उस तरह से scaffold है. Yeah. सर हमारे आ रहे हैं. Right. Or I want to give this confidence to my students now, inshallah, starting this semester. Yeah. I want to give them this confidence कि जो classroom assignments हैं, उनको जब आप देते हैं, the prompts are, कि आप उसके अंदर से किस तरह से उठाते हैं. और एक चीज जो मैंने अभी लेवल पे रखी, वो ये कि प्रोफेसर जी कहते हैं कि भाई हम इसको डिटेक्ट करेंगे कि कितना है. लेकिन don't do that. You ask them to submit the assignment to you and then give them 10 minutes and ask them to come and explain the assignment to you. Unless they can explain what they have submitted, you see, आप ये चीज जो वाइवा की फाइनल के लिए रख होते हैं, आप जब उनको असाइनमेंट इस चीज में डाल देंगे, they are going to go into a process. So by the end of the time, when they will appear for the final exam, they will have mastered this skill of explaining their work. So thank you very much, sir. This was my personal thing I wanted to share. मैं एक और की बात भूलना जाऊँ, बड़ा important है. हम यूजुअली हम लिखते हैं ना, रिव्यू डिस्कस करते हैं, हम लिखते हैं कि आप ए बी एंगल इस साइड यूज पे ये कर सकते हैं. लेकिन इम्पोर्टेंट चीज है उसमें जो अगर कंट्राडिक्ट किया है ना फिर रिजल्ट्स में, आप कहते हैं आप ही कंट्राडिक्ट उसे कंक्लूड किया है, तो उसे अपने कंक्लूड उसे फाइंड आउट करने के सिर्फ फाइंड आउट करना है. और किसी को एलैबोरेट किया है, वो अपने उसको पढ़े उसकी फाइंडिंग किया, वो एलैबोरेट करना तो रिजल्ट को आपने एग्जैक्टली जब उसको साइड करना बंदे को, तो प्रॉपर वर्ड करना है कि क्या वो उसको एलैबोरेट कर रहा है, किसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, किसको चैलेंज कर रहा है. तो जो भी उसकी जो फाइंडिंग है आपने वो लिखनी है. हमारे को ये लिखना है एक्सप्लेन इनसाइड ये स्पीकिंग कॉन्सेंट्रेटेड, ये तीन या वर्ड होते तो कहते हैं हर बंदे ये बात ही पढ़े उसने क्या किया है, जो कर रहा है अपने आर्टिकल में उसको आपने वो लिखना है. अच्छा इसमें ना एक बार करके और टूल भी हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा इधर से कहना चलेगा. मैं बता रही हूँ ऐसे टूल्स भी हैं जो कि फीडबैक देते हैं. So AI is so powerful now and we have been using in our classes. जहाँ स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट लिख रहा है और असाइनमेंट बनाते हुए भी मैंने AI यूज किया, just by giving my idea. So I just want to be innovative with that. तो मैंने एक आइडिया दिया और वो मुझे बता रहा है कि ये पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं. So this is my duty to review and see कि मैं उसमें किस तरह से modification कर सकती हूँ. And the platforms are there existent तो जहाँ पे वो अपनी feedback दे, वो assignment कर रहा है, साथ ही उसका feedback मिल रहा है. And he or she has been given multiple chances to refine the input, and they restrict you to copy paste. So they always have to type their ideas. So there are so many tools out there. और बाइबल की बात ऐसे टीचर जब आपके पास कोई असाइनमेंट या कोई भी काम होता है, when you will review it, तो AI इतना भी स्मार्ट नहीं. अगर आपने एक असेसमेंट अच्छे तरीके से बनाई है, right? It's not just declarative, right? आप स्टूडेंट ने अगर AI से भी लिखा है और वो if they are not smart ना, वो आपको वही वाला काम सबमिट करा देते हैं, तो as instructor you can judge very easy. उनका बाइबल लेने की जरूरत नहीं है. ये कुछ और है AI टूल में आप आपको बता देते हैं. जिस तरह ये मैंने कुछ ऊपर टाइटल लिखी है और इस तरह ये कंसेंसस जैसे भी हमने एक टूल देखा जो सर ने लिखा है लिस्ट, उसके साथ ही कंसेंसस कनेक्टेड पेपर्स, ये हमें बताता है कि एक अगर टॉपिक पे मैं एक पेपर अच्छा मिल गया मुझे तो हाउ अदर पेपर्स आर कनेक्टेड विद दैट. तो इससे बहुत अच्छी तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हमें साइज स्पेस इज वन ऑफ द सेम एज लिस्ट
ये भी हमें हेल्प करता है और इससे हम इसका को-पायलट इज वेरी इफेक्टिव, जिससे हम पेपर के साथ या बुक के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा चैट जीपीटी तो है, और लेकिन चैट जीपीटी के अंदर जो कस्टमाइज्ड चैट जीपीटीज हैं दोज आर वेरी इफेक्टिव। हम पेपर्स कहाँ से ढूंढेंगे, उसके लिए सिमेंटिक स्कॉलर, रिसर्च रैबिट्स एंड साइज असिस्टेंट, ये कुछ मैंने डाले हैं। इसी तरह ये archive.org, एलिसिट मैंने डाला है समराइज एंड सिंथेसाइज करने के लिए, साइज स्पेस भी यही काम करता है, परप्लेक्सिटी एक सॉफ्टवेयर है। इसी तरह अगर आप देखें कि एनालाइज करना है तो NVivo का GPT इज अवेलेबल ऑन GPT पेड वर्जन्स। इसी तरह अगर मैंने मिसाल के तौर पे पेपर राइट करना है तो पेपर कॉल इज वन ऑफ द साइट, जिनी इज वेरी इफेक्टिव। और अगर मैंने साइटेशन करनी है तो ज़ोटेरो सर ने जैसे कहा, और मेंडले, ये दो हम रिकमेंड करते हैं। इसी तरह प्रूफ रीड करना है तो ग्रामरली ले लें, कोई नोट ले लें, और उसके बाद सिलेक्ट करने हैं जर्नल, तो ये मैंने यहाँ पे 3 जर्नल्स आपको सर ने जो मेंशन किए हैं बता दो। और ये सर ये जो एक चीज़ यहाँ पे मिस हो गई कि जैसे हम बाहर के प्रोजेक्ट्स करते हैं, हमारे इंटरनेशनल जो भी काउंटर पार्ट्स हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि पहले आइडिया को उसके साथ एडिटर के साथ डिस्कस कर लें, तो और फिर किस तरह से हमने कम्युनिकेट करना है इस पे थोड़ा सा बता दो। एडिटर के साथ कम्युनिकेशन यही है कि एक दो सवाल और भी एक ये है कि आपने सिस्टम लेवल पे भी लोगों के अंदर यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है वो हायर किया है साइंटिफिक कम्युनिकेशन, और ज़ाहिर सुपरवाइजर के तौर पर भी आपने स्कूल्स का व्हाट वर द थिंग्स जिसकी वजह से यू आर एबल टू डू दिस। देखिए बुनियादी तौर पे शायद इसी के अंदर हमारे कॉन्टेक्सुअल प्रॉब्लम हो, तो इस सवाल पर जरूर कमेंट करें कि आप अपने सुपरवाइजर के साथ और सिस्टम लेवल पे इन चीज़ों को कैसे बेहतर करना चाहते हो। दो चीजें, पहला तो प्रसव का सवाल है कि पीछे से कैसे कम्युनिकेट करना। अब यकीन है कि आप देखेंगे जब भी जाए तो वहाँ भी आपको बताते हैं कि हमारे पास इस साल के ये मैटर इशू आ रहे हैं, तो स्पेशल इशू भी आ रहे हैं। आप देखिए कि लाभ क्या उनमें जो आपकी व्यवस्था है, आप तो लिख भी सकते हो कि मैं इस एरिया पे काम कर रही हूँ, लेकिन ये आपके स्कोप है, लेकिन इसका पर्टिकुलर नहीं है कि क्या आप इस स्पेशल इसके लिए कुछ पटिशन डाल सकते हैं। अगर उसको अपील करेगा कहता हाँ करें, बल्कि आप ये भी कहते हैं कि अगर आप गेस्ट लीडर देता है तो फाइल है आपको गेस्ट लीडर भी बना देते, तो ये अगेन एक कम्युनिकेट करना आपने, उसके लिए एक जर्नल की वेबसाइट को आपने रीड करना है, स्टडी करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आप है कि वापस अपने सवाल, देखिए कोई भी चीज ना उसको हम एक सिंगल स्टेप पे नहीं होता। हमारे यहाँ पे ये था यूनिवर्सिटी में हमारा साहब जो गाने के लाइफ में एक कल्चर देखा स्ट्रक्चर, और उसमें मुझे बहुत बुरी बात है, लेकिन ये जो मैं आया उसको हमने इस तरह काम किया कि देखिए मोटिवेशन, मैं कहता हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिगर करना लोगों को ना, आप ट्रिगर कैसे करना है। मेरा जो फैकल्टी का नाम मैंने कहा था, मोटो है ट्रिगर योर क्रोसिटी, उसका मोटो बना दिया है। एसएनडी का मोटो क्या, ट्रिगर योर क्रोसिटी। तो मैंने ट्रिगर क्या किया कि हमने उनको मोटिवेट किया, कैसे उनको इंसेंटिव दिया मॉडरेट फॉर्म में, आपको पैसे मिलेंगे, अच्छे पैसे थे, उनकी ट्रेनिंग कराई हमने, तो हमने कैसे वो हायर की कि नाप की अच्छा प्रोफाइल था, कहते ना पंजाबी में तो आना पड़ता है, ठीक है ना, तो बोले देखे तो जब एक बता काम करा दूसरा दे रहा तो हमने भी करना है, तो एक पूरा कल्चर बन गया कि हमने ये काम करना है। और ये एक दिन में नहीं हुआ, एक टाइम, लेकिन ये है कि नाप 70s में स्टार्ट हुआ, हमारा दिसंबर 16 तक हमारी यूनिवर्सिटी टोटल टोटल 17 में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर 98 थे। इस वक्त नेक्स्ट ईयर हमारे पास हमने 150 क्रॉस किया, 200 किया, अब हमारे पास एनएम वी हैव क्रॉस 2000 पब्लिकेशन। वह क्या है कि वो एक इन्वायरमेंट था, एक मोटिवेशन थी कि हमने ये काम करना।
फिर ये कि अगेन क्योंकि हर डीसी साहब आते हैं अपनी प्रायोरिटी अपनी होती है, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया तो उसमें ये भी काम आ रहा है कि एक कहते हैं तो मेरी प्रोफेसर आई नीड 50 पब्लिकेशन वो मेरी हो गई है, वो कुछ नहीं करना। हमने कहा नहीं, 15 के बाद आगे मैं सुन के भी आपको मार्क्स मिलेंगे ताकि आगे कंटिन्यू मोटिवेशन दे दी कि आपने और करेगा और मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीजें हैं, आपने इनको मल्टी डिमेंशन पे काम करना होगा। तो ये सेम आपने आपका स्टूडेंट उसके साथ लिए उसको आपने मोटिवेट करना हर लेवल पे, ठीक है। याद रखें जो पीएचडी स्टूडेंट है ना बहुत ज्यादा डीमोटिवेट होते हैं। अब भी याद है कि जब मैं था तो हम स्टैंडर्ड में कहीं काम कर रहे थे तो लंच में हम सारे जो पीएचडी बैच स्टूडेंट जमा थे ग्रेजुएट स्टूडेंट बैठे तक तो गाली निकाल रहे थे, सारा बड़ा कम रहता है। अब ये हकीकत जो काम करते हैं उनसे कुछ ज्यादा काम लेते हैं। हमारी लैब में तो बहुत 15 थे पीएचडी, तो हम 2 थे, इनको हमने मैक्सिमम सारा काम हमने उनकी जगह पे शिफ्ट भी करनी है, एक्सपेरिमेंट में जाके उनके से काम भी करना, हमने उनको जाके समझाना भी है कि ये लाइब्रेरी चेंज आगे जो आपने करनी है, क्योंकि प्रोग्रामिंग बहुत इमारत के बारे में। तो हमारा था कि हम सुबह लेके शाम तक ही काम करते हैं, क्या है हमने मैं तो खेतों में कर लेता है, लेकिन उनको वहाँ बैठने में यूनिवर्सिटी में और वो नाम से बैठने हम 2 बंदे में काम में लगाया हुआ है, डीमोटिवेट होते थे। लेकिन ये कि कभी के जो सामने का काम प्रेजेंट करना है, कोलैबोरेशन में आना, तो मोटिवेशन थी, तो हमें यकीन जानना होता कि हम इतनी लड़ी देर करते थे नहीं अपन में और करना है। तो आपके लेवल्स, आपका बात करने का अंदाज, स्टूडेंट पीएचडी वाले तो बार-बार डीमोटिवेट होते हैं क्योंकि असल क्या होते हैं, पेरेंट होते हैं, उनके फैमिली प्रॉब्लम होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं। ये पीएचडी पर आप इन तमाम मामला को देखना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे वो डाउन है तो डाउन है, ये तो चाहता है नहीं आया, ये क्यों होता है? मुझे आपके आगे दिलीप साहब आपको कुछ सुनाएंगे आपकी जो ऑब्जर्वेशन क्या है, और रिसर्च पे आप एक दफा सैंपल्स के जरिए कैसा पोस्ट वीडियो कर रहे थे जिसमें हर चीज जो है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल हो, तो उसकी थॉट क्या थी, वो प्रोजेक्ट आपका काम कर रहा है कि फॉर एग्जांपल लिटरेचर व्यू है तो उसकी कुछ एग्जांपल हो ताकि वो उस एग्जांपल के लिए पता दे सके कि मुझे कोड कैसे करना है, काइंड ऑफ। और आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, ये की बैकग्राउंड से है लिटरेचर की और रिसर्च की, तो मे बी इट्स अ क्वेश्चन नहीं ये पुरानी बात होगी, लेकिन है वो मेरे पास बहुत एक्साइटिंग डेटा मौजूद है कि कोलैबोरेट करना चाहे इसके ऊपर। तो ये एआई से बहुत पहले की बात है, 2006 में मैं मास्टर्स किया था यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में। मौका मिला कि जो उनके डेटाबेसेस हैं उनको एक्सप्लोर करने को, मुझे पता चला कि अमेरिका के जितने भी पीएचडी और मास्टर्स के डिसर्टेशंस हैं की जो हार्ड कॉपीज जिस शहर में जमा होती है ना उसी शहर में मौजूद है। तो एन आर्बर में तो वहीं पे ये फैसिलिटी जो है तकनीकी इंडस्ट्री में मौजूद है, प्रोजेक्ट प्रोक्वेस्ट का डिसर्टेशंस का जो डेटाबेस। तो मैंने शुरू किया था डिसर्टेशंस जमा करना एक फील्ड से। पहले मैंने एजुकेशन के 2, 4, 8, 10 जो है डाउनलोड किए, उसके बाद वो एक तरह की ऑब्सेशन बन गई। और उसके पीछे मेरी टेंशन ये थी उस वक्त कि मैं ये देखूं कि जो मुख्तलिफ सेक्शंस हैं जो डिग्री अकॉर्डिंग रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं डिसर्टेशंस और थीसिस, उसके पैटर्न्स क्या हैं। उस जमाने में मेरे पास कोई मॉडल नहीं था इस तरह का कि मैं कोई इंफ्लुएंशियल प्रोग्राम जनरेट करूं, लेकिन उस चक्कर में तकरीबन 400 के करीब पीएचडी के डिसर्टेशंस वो जमा हो गए। वो मेनली एजुकेशन
और सोशल साइंसेस ह्यूमैनिटीज का एक बड़ा अच्छा कलेक्शन है जिसपे मुख्तलिफ तरह का हम कर सकते हैं। उसको मैंने शुरू में उस ज़माने में मुख्तलिफ तरह से एक्सप्लोर किया, क्योंकि वो चूँकि उस वक्त कोई और गाइडेंस नहीं, तो उस प्रोजेक्ट को वही पार्ट कर दिए थे। लेकिन आज जो डॉक्टर साहब की बहुत ही स्टिमुलेटिंग और बहुत ही प्रैक्टिकल गाइडेंस मिली है, तो उसका एक हिस्सा मैं सोचता हूँ ये है कि हम समझे कि हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो, और डॉक्टर साहब का जो सबसे पहला जुमला था उसमें ज़रूरी नहीं है कि मुताबिक, क्योंकि क्यूरियोसिटी जो पैदा करने का जो अमल है, अगर हमारा सिस्टम क्यूरियोसिटी किसी में पैदा कर देता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका एंड प्रोडक्ट ये कमोडिटी हो जो हम इन आर्टिफिशियल तरीकों से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिसको हम रिसर्च पेपर का नाम देते हैं। मैं ऐसे बहुत से गुमनाम अफसानियों से मिला हूँ जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किताबें, जब कोई उनकी मतलब एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं, गुमनाम दरवेश स्कॉलर्स हैं और उन्होंने बड़ा काम किया। और दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो मास्टर गेम एंड क्राफ्ट कोड, उन्हें पता है कि जो रिसर्च है कि एकेडमिक कैपिटलिज्म के अंदर आपको अपनी जो वैल्यू जनरेट करनी है वो इसी तरह से करनी है। ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यही है कि आपके कितने वो they have learned to beat the system and master the game। तो ये दोनों चीजें जो हैं, यानी एक तरफ हमारे बच्चे के अंदर ये genuine, यानी उसके तजस्सुस में क्लास पैदा करने की जरूरत है ताकि वो कल्चरली सोशली रेलेवेंट काम करे, ना कि सारा रेप्लिकेटिव काम करे जिसका एंड मकसद जो है एक ऐसी रिपोर्ट और ऐसा पीस डिसर्टेशन जनरेट कर जिससे बस डिग्री मिल जाती है और वो वहाँ गर्द समेटता रहता है वहाँ ट्रैक पे। और दूसरी तरफ ये कि वो ये भी करे कि इंटरनेशनल जो डिस्कोर्स है उसमें हिस्सा लेने के काबिल। थैंक यू दर्शक, आपने देखो तो किया है, मैं चाहूँगा कुछ और बात करें कि ऑब्जर्वेशन कैसे बेहतर करेंगे और क्यूरियोसिटी को कैसे बेहतर करें और इंसाफ आगे इतना प्रोसेस को एंजॉय कैसे करें। हम प्रोसेस ही चाहते हैं, हम आउटपुट चाहते हैं, तो हाउ टू गेट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। आपको क्या मसला है जिसकी वजह से आप इतनी सारी रिसर्च को एंजॉय करते हैं? हमें तो अजीब सा लगता है कि मैं रिसर्च को एंजॉय करता हूँ, तो यार इसको क्या हो गया तेरी भी बात कर रहे हैं, मैं मेरी शेयर नहीं करता, मैं दिखता भी नहीं, आप कभी फेसबुक पे लिखती कभी नहीं लिखती। मुझे लव लेटर लिखने का बहुत शौक था, इसको दिए नहीं अपने आप को लिखते रहे सर। कॉलेज में था मैं लिखता था, तो इधर ऐसे ही मेरे बड़े बेटे ने पकड़ी पुरानी जारी है, उसका रंग चेंज हो रहा है, मुझे पता मैंने क्या क्या हुआ, मैंने कहा किसको लेटर लिखे, ये बेबी कौन है, ये तो है पापा का शौक था। एक्चुअली आपको कौन से काम अपनी जस्ट अदर से हो सकते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है। इंसान जो है ना उसके अंदर सिर्फ एक भूख खाने की नहीं है, तो उसमें एस्थेटिक सेंस भी है, खूबसूरती को डमायर करना तो उसका एक हिस्सा है। याद रखें कि रब के कायनात में उसने तो बनाया है ना, तो रब के ना 99 उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंसानों में पाए जाते हैं, इसकी रिफ्लेक्शन है। अच्छा, लेकिन आप हो सकता है बाकी जो है उसको मुख्तलिफ है, लेकिन वो है। अच्छा, पहली बात ये कि चीज अगर मैं थोड़ा सा वो कर तो उसका बाकी लोग मुख्तलिफ हो, मैं आपको बिल्कुल अपनी जेन्युइन फीलिंग बताता हूँ कि किसी चीज का शौक नहीं, सारा दिन मोबाइल लेके ना उसको यूं करते रहे, बस शौक नहीं किसी चीज का कि जिसकी वजह से मैं लव लेटर किसी को देना भी ना हो फिर भी लिख लूं। ये शौक जो है ये कैसे पैदा होता है, या और कौन है जिसको शौक है? यहाँ पे पहले आगे कुछ शौक है, आपको एक शौक है ना, ये आप भी कर रहे हैं, तो मुझे यानी कि लिटरली मैं आई वाज नॉट फीलिंग, मैं मेंटली फिजिकली बहुत डिस्टर्ब था, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं आते हैं, ठीक है ना, तो ये आपका शौक है।
ठीक है ना? आपके अंदर होते हैं, ठीक है, लोगों को इकट्ठा ये बात तो करना, अपना शौक बताएगा लोगों को इकट्ठा करना भी शौक है, लोगों को मिलकर उनसे बात करना भी शौक है, ठीक है? एक एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। जब ये यूनिवर्सिटी बनी 2002 में, जरा सा माइक इस्तेमाल करें ये माइक इस्तेमाल। वैसे तो आपकी आवाज आ रही है, तो माइक इस्तेमाल। ठीक है, अभी यस सर। अभी तो आ जाएगा। जब ये यूनिवर्सिटी बनी 2002 में, तो इस यूनिवर्सिटी का बनने का अमल जो था उसमें मैं शामिल था। उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन थी, जो करना था, जो डिपार्टमेंट बनने थे, जिसने जो करना था वो सारा डिजाइन करने में मैं उसके अंदर था। मैंने सोचा था उससे पहले, यूनिवर्सिटी बनने के आईडिया से पहले, कि टीचर्स की ट्रेनिंग जो है हफ्ते की 2 हफ्ते की ये कुछ नहीं करती, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेनिंग मैंने लोगों की थी। तो मैंने कहा ट्रेनिंग लंबी होती, ज्यादा होती। तो 1 साल की ट्रेनिंग का प्रोग्राम मैंने बनाया था, टीचर्स की इन सर्विस ट्रेनिंग 1 साल की। उसका नाम रखा था मैंने 1 year ट्रेनिंग फॉर साइंस टीचर्स ऑफ पंजाब। उसको सारी को डिजाइन करने में मैंने बहुत से मुल्कों का जो वो पढ़ाते हैं अपने एरियाज में, मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में, हिस्ट्री में, उनको सामने रख के करिकुलम को तो मैंने कुछ चीजें डिजाइन। जो टीचर्स मैंने सिलेक्ट करने थे उनके लिए गवर्नमेंट से इजाजत की थी कि इन्हें एक ग्रेड ज्यादा दिया जाए बाकी टीचर से, सैलरी का इंसेंटिव। और इंटेलिजेंस के क्वेश्चन जो थे, आईक्यू के क्वेश्चन जो थे, वो मैंने कोई 40-50 क्वेश्चन वो डिजाइन किए उन टीचर्स को आंसर करने, एंट्रेंस टेस्ट में। जो टीचर वो टेस्ट पास करेंगे उनको वो उसमें दाखिला दिया जाए। कोई साल 1 लगा मुझे वो ट्रेनिंग डिजाइन करने। उतनी देर में ये यूनिवर्सिटी बन, हम कामयाब हो गए। पंजाब यूनिवर्सिटी की IR डिपार्टमेंट ने बहुत मुखालफत की। वो कहते थे कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की कोई यूनिवर्सिटी होती, तो बाकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं देती। पहला एतराज ये। दूसरा एतराज ये था कि हमारा 1960 का बना हुआ इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, हजारों PhDs डिग्रीज हमने दी हैं, तो ये आप अलग से क्यों यूनिवर्सिटी बना। बड़ी मुश्किल से उनको एग्री किया। कोई लंबी मीटिंग होती थी उस वक्त गवर्नर के साथ। तो एक तरफ मैं और डॉक्टर गुलाम मुस्तफा हबीबुल्लाह और डॉक्टर खालिद फेम एजुकेशन के फौत हो गए, और डॉक्टर सईद, ये हम 4 लोग एक तरफ होते थे। एक तरफ IR डिपार्टमेंट के डॉक्टर मुनव्वर मिर्जा की हेड करती थी, और बाकी लोग होते थे जो हमारी मुखालफत। तो मीटिंग ऐसी खत्म हो जाती थी। जब ये बन गया यूनिवर्सिटी, तो उसका वो जो ट्रेनिंग डिजाइन मैंने किया हुआ था, उसका फर्स्ट पेज धारा उसको कहा कि ये BEd एलिमेंट एजुकेशन। और वो हमने, गवर्नमेंट चूंकि पैसे नहीं दे रही थी, तो हमने कहा कि तनख्वाह तो हमें सबको वैसे ही मिलती है गवर्नमेंट के मुलाजिम, तो ये एडमिशन करते हैं। 36 एलिमेंट्री कॉलेजेस थे और 8 एजुकेशन कॉलेजेस, तो ये 42 कॉलेजेस मिलकर हमारे सेंटर बन गए एजुकेशन यूनिवर्सिटी। और सब में BEd एलिमेंट्री का हमने अनाउंस कर दिया, और वो कागज जो है, वो जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया था, वो करिकुलम बन गया, फर्स्ट क्लास का एडमिशन। अब उसके एडमिशन में ही 10-12 करोड़ रुपया जो है ना, वो हमें फंड जनरेट हो गया फॉर्म बेचने से, और उससे हमने ना वो सारी जरूरियात अपनी पूरी, लेकिन उसकी बुक्स नहीं, क्योंकि वो सारी चीजें तो अभी आइडियाज थे और मैंने कोर्स आउटलाइन बनाई थी। तो अचानक मुझे पता चला कि कोई SM शाहद नाम का एक आदमी है, वो हर रोज एक किताब जो है ना उस टॉपिक पर से
वो किताब बना के तो छप जाती है उर्दू में, और वो किताब हर एक कॉलेज में पहुंच जाती है। मैंने पूछा कि ये बंदा कौन है, कैसी किताबें इतनी लिखता है। वो पता चला कि वो रिटायर्ड टीचर हेडमास्टर, उसने भर्ती करके उर्दू किताब में उठा के तो जो एग्जिस्टिंग बुक्स थी उसमें से उस टॉपिक पे जो जो भी चीजें होती थी वो काट के उसके साथ जोड़ के सीधा करके तो वो किताबें उसकी किताबें हैं। आप हैरान होंगे। ऐसे ही एक और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में एक बंदा आया था, वो रिसर्च आर्टिकल लिखता था ऐसे। वो ये जो उर्दू बात है इधर मोनी रोड पे जो इसका है, तो राम साहब आपका आज पॉइंट क्या है कि हम ऐसे करें? पॉइंट ये है कि हम जो है ना ऐसे किताबें लिखने के तरीके सिखाएं, ऐसे आर्टिकल लिखने के तरीके सिखाएं, बेईमानी सिखाएं लोग जो हमें नहीं आती। तो हमने ऐसी नाकाम जिंदगी गुजार के रिटायर हो गए। तो आप लोगों का क्या माननी चाहिए जो आजकल का सर एक इस पे शेर आप नजर करना, एन मुमकिन है निकल आए कोई सूरत हाल, एन मुमकिन है निकल आए कोई सूरत हाल, काम कुछ ऐसे करो तेज हो जाए सवाल। सॉरी मैं ना मुझे सुना रहे थे राणा साहब, तो मैं भी निकाम लोगों में शामिल हूँ दुनिया के हवाले से, अपनी रात के हवाले से हम क्वाइट सेटिस्फाइड हैं। अब आपको जो सवाल था कि आप ना इस प्रोसेस में कैसे एंजॉय करते हैं, लोग कैसे हो। देखिए मैं अगेन आपका एक इन्वायरमेंट होता है, तो आपको मैंने कहा था कि कोई भी चीज़ आपके ना आपने खाना है तो आपको टेस्ट पर ट्वेल्थ हो जाती है, आपने पढ़ना है। हमारे देखिए हर बजट में वो मिलता है तो पूरा इन्वायरमेंट से बना हुआ है, लेकिन आपकी खत्म होगी तो गेम की। ऐसा ही है कि घर में आप एक बाप है ना, आप किताब पढ़ेंगे, ठीक है, स्कूल में टीचर किताब पढ़ेंगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब खाना तो माँ की मजबूरी है जी, जल्दी जल्दी खाना है तो वो बच्ची देने के लिए खाना बड़ा मुश्किल है। हाँ आप खाने को एंजॉयमेंट समझेंगे, ये मैं खाना बना रहा हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन आपने बेसिकली उस चीज को अपने अंदर इंटरेस्ट करनी है। पहले कभी होती आप इन्वायरमेंट से देखते हो, आप उस काम को बार बार करते हो और उसमें बोझ नहीं समझ रहा कि यार ये चीज है ना, ठीक है। लेकिन मैं जब भी करता था कभी तो उसको एंजॉय करता था। तो बात है जिस काम को करना है आप समझे किसको आप एंजॉयमेंट करना है, आपको प्रोसेस स्टार्ट एंजॉय हम चाहते हैं जो लोग आगे पीछे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े समाज के लोग हैं, वो एक कमेंट कोई तबसरा या टेक अवे व्हाट यू रियली लाइक, कौन सा एक्शन पॉइंट आपके ज़हन में आया, प्लीज उसके बारे में जरूर कुछ कहें। वॉलंटियरली कोई भी। डॉक्टर अस्मा काजी आप जरा पहला लेना। बहुत सारी चीजें, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी चीजें जैसे अभी शेयर की गई कि पढ़ाते वक्त बच्चों का इंटरेस्ट जो है उसको सस्टेन करना, आई थिंक दैट इज द कोर। कि अगर हम इंस्पायर ही नहीं कर सकेंगे अपने स्टूडेंट्स को तो वो सारा प्रोसेस बेकार है, वो सारी रिसर्च भी बेकार है। और जिस तरह अभी उन्होंने बात की, एक दफ़ा मैंने भी अंडरग्रेड का कोर्स जो गुस्से में आके लिया क्योंकि जिस किस्म के थीसिस सामने आते थे तो रोना आ जाता था। एंड जो डॉक्टर बाबर बात कर रहे थे बिल्कुल इसी तरह से हमने जब रिसर्च प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करनी शुरू की, मैंने कहा सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस बताएं कि व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस एज अ स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी। उसमें इससे लेके कि जी एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर क्यों जाना पड़ता है बार बार, या ये कि एलसी में ही दाखिला क्यों लेना चाहते हैं, इस सब्जेक्ट में ही दाखिला क्यों लेना चाहते हैं, कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कौन लोग फैसिलिटेट करते हैं। अब इसको हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करें और फिर इसके ऊपर हम आर्टिकल्स पढ़ें। फिर जब हम पढ़ने के लिए बैठे तो हमको खुद समझ आया कि वो पढ़ के समझ ही नहीं सकते हैं अंग्रेजी। तो वही रिसर्च की क्लास एक लैंग्वेज टीचिंग की क्लास भी कन्वर्ट हो गई कि उनको खुद समझना भी आए कि वो कर क्या रहे हैं। एंड देन फॉर्चुनेटली फॉर मी, मेरा बेटा तब बाहर पढ़ने गया था एंड ही शेयर्ड विद मी समथिंग कॉल्ड अ मेटाकॉग्निटिव लॉग प्रॉम्प्ट, जो कि मैंने लॉग प्रॉम्प्ट वो मैंने उनको स्टूडेंट्स को दिया कि जी जो पढ़ रहे हैं तो क्या चीज़ समझ आ रही है, क्या चीज़ नहीं समझ आ रही है, क्यों नहीं समझ आ रही है, क्या लैंग्वेज मुश्किल लग रही है कि जुमला मुश्किल लग रहा है। फिर उसको समझने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया, किसी से पूछा, 2 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़ा, उससे पीछे का पढ़ के दोबारा से पढ़ा, या फिर डिक्शनरी में मुश्किल लफ्ज़ देखा। फिर दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग देयर ओन रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स। और फिर छोटे छोटे आर्टिकल्स ग्रुप्स में बैठ के हमने वही जो टॉपिक्स उन्होंने जनरेट किए थे उनको पढ़ के डिस्कस करना शुरू किया एंड दे गॉट इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट
इट वाज नॉट जस्ट प्योरली मैं उन्हें आके रिसर्च प्रॉब्लम्स के ऊपर एक चैप्टर पढ़ा के चली गई या रिसर्च मेथोडोलॉजी पे, और फिर उन्हीं टॉपिक्स को हमने डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट तरीकों से एक्सप्लेन करके एक्सप्लोर भी किया और फिर डिस्कस किया कि विच मेथड इज मोर सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक. सो आई फील वी नीड टू, और कभी कभी हमने स्टोरीज के तौर पे भी रिसर्च पढ़ी कि जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ रहे थे और नहीं समझ आ रहा था तो हमने कहा अच्छा एक स्टेप मदर है और एक रियल मदर है तो वो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही. So we need to be innovative and be involved in the process. मुझे बोलो खुद ऐसे टीचर एंजॉय करेंगे तो फिर बच्चे भी एंजॉय करते हैं. So you see, अब as a student मुझे नहीं याद मैं क्या पढ़ के लिखी थी, मगर शायद वो प्रोसेस और उस टीचर के साथ एंगेजमेंट जो है उसकी वजह से आज तक आई वांट टू बी अ गुड लर्नर. So I think that's the basis कि हम अच्छे उस्ताद बनेंगे तो आगे सिस्टम अच्छा करेगा. अगर हम यही सोच निकाल देंगे. डॉक्टर अस्मा कांदेरी ने अभी भी जो है कोशिश करती रहती हैं और उसको मैं थोड़ा सब्सक्राइब करता हूँ. प्लीज स्टूडेंट रात को आपकी मैडम परेशान हो रही है, आपने बोल रहे थे आपने ये बताना है कि आप मोटिवेटेड रहते हैं या नहीं रहते, और रहते हैं तो क्यों रहते हैं. मोटिवेटेड है अपने रिसर्च के साथ, क्योंकि बहुत से जो न्यू एआई टूल्स हैं और ये सीखने में बहुत आगे भी हम जो है वो सीखना चाहेंगे. और एक ये रीजन है क्योंकि यहाँ जो है एआई का आने वाला जो है वो क्या होगा, तो न्यू टूल सीखना. मैं ये चाह रही हूँ आप मेथड बताएं. अपने टूल के साथ नहीं, टूल के साथ नहीं, अपने वर्किंग ग्रुप के साथ. मेथड हमारा यही है कि हम जो है आपस में जो अगर हमें कोई टूल आता हो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं. डिफरेंट टूल्स जो है हम उन्हें जो है इंटीग्रेट करते हैं अपने डिफरेंट रिसर्च प्रोसेस में इंटीग्रेट करते हैं. जैसे रिसर्च केयर फॉर एग्जांपल हमने फाइंड आउट किया था तो उसके लिए बेटा मैं ये नहीं कह रही कैसे करते हैं शेयर. इसीलिए हमने जो है ना वीकली फ्लोटिंग का एक सेटअप किया है और हर टीम जो है वो हर टीम के एंड पे हमने पूरा भी काम किया होता है या जो रिसर्च प्रोसेस में हम इन्वॉल्व होते हैं क्लासरूम में, तो हम उसको एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और पूरा भी जो काम हमने किया होता है उसको प्रेजेंट करते हैं वीकली फ्लोटिंग. तो वो वही बात है कि एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिसमें जो है वो टीचर भी जिसको एंजॉय करे और स्टूडेंट्स भी एंजॉय करें ताकि हम रिसर्च प्रोसेस जो है वो मज़ीद बेहतर हो. सर मेरा एक क्वेश्चन अभी जैसे यहाँ माशाल्लाह सब लेडीज बैठी हैं बल्कि तो मेरा क्वेश्चन है कि जब आप लोग तो टाइम है या डिजिटल हो रहा है इसमें टाइम लोगों के पास बहुत ज़्यादा करना बहुत कुछ है लेकिन हमारे पास पैसा भी आ रही है, स्टेटस भी आ रही है, प्रोफाइल भी है. मैं ये पूछना चाह रही हूँ जैसे मोला ने ये घोड़े पे सवार होने से पहले लगा के कौन उठा और दूसरा रखने से पहले क्या करते हैं पूरा हमारे बात कर लो तो उसके पीछे क्या सीक्रेट है. उनके पास इतना लगा वो टाइम है वर्कर तो मैं ये कह रही हूँ आप सब लोग मुझे ज़्यादा शेयर करें कि वो वर्कर तुम्हारे पास कैसे है ये ठीक कर ले वर्कर आते हैं क्यों करेंगे इसमें हम पूरे ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है. मतलब आप देखें आरिफ सईद ने और राना गुलामी जी ने दोनों ने एक ही बात की और इससे पहले भी की जरूरत है. मतलब ये कहते हैं यार मैं जो है अपनी ऑनेस्टी की वजह से या उसकी वजह से मैं एक नाकाम आदमी उस हवाले से वो समझते हैं हम नहीं समझते. अच्छा आप देखिए ना बड़े देखिए हम जो लोग हैं जो हम आमतौर पर करप्शन की बात कर लेते हैं जिसको बुरा समझते हैं उनको हम सक्सेस मॉडल समझते हैं. हमारा जो ब्रॉडर है वो उसको हमें क्वेश्चन करने की जरूरत है कि हमारी assumptions क्या है. अगर मैं किसी वक्त की ज़िम्मेदारी बनना पड़े मैं बनने की बड़ी कोशिश करूँ मैं उसको बड़ा आइडियलाइज करता हूँ लेकिन कैसा उसको करप्ट होता है. अब ये देखिए ना हमारे देश में मतलब ये दूसरी दफा हुआ है इस हफ्ते में कि राना गुलामी जी ने कहा कि मैं करना अपना काम अप्लाई कर. हालांकि ही इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन. लोग इस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत क्रिटिकल, बहुत एनालिटिकल और 100% ट्रस्ट फर्जी बंदा है. लेकिन आपने आपको डिस्क्राइब इस तरह से करता है या तो ये मलामती बुरा किसी के ग्रुप के साथ शामिल हो गया इसका कोई एजेंडा है लेकिन इतना वाला साथ में जी कैसे की बात नहीं. ये बात असल में ये है कि अब मैं ये समझने लगा हूँ कि जो कुछ मैं कर रहा था सीख रहा था या रिसर्च कर रहा था पढ़ाते हुए कर रहा था इससे 40 साल पहले मैंने शुरू किया उसमें कोई और चीज ऐसी नहीं थी. ये कंप्यूटर या कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन जो भी था या तो अपने ध्यान से पैदा होता था या कोई हिस्ट्री और फिलोसफी किताब पढ़ ली, कोई कुछ सोशियोलॉजी की पढ़ ली, ऐसी नींद नहीं आती थी रात को सोते हुए पढ़ता था.
तो वहां से सीखा, खुद सीखा और खुद पढ़ाया और बिना वजह जोर लगा के पढ़ाया, तो कोई मतलब और उसमें से तजर्बे कार करके खुद सीखा, खुद पढ़ाया, खुद अपनी पढ़ाई को बेहतर किया। और कोई ऐसी चीज मैंने यूज नहीं की अपनी इसमें, ये जो एआई है या मॉडर्न गैजेट्स हैं, लेकिन ये सारे मसाइल जो अब आजकल हैं ये मैंने फेस भी किए, उनको सही भी किया, उन बच्चों को बेहतर भी किया। आपने सीखा लर्निंग हाउ टू लर्न। नहीं, मैं पढ़ाते पढ़ाते रिसर्च करता था, जिसे बाद में मुझे पता चला इसे एक्शन रिसर्च करते हैं। वैसे एक सर इसका नाम एक्चुअली हमारे On a lighter note, I would like to add, सर जिन दो मिसालों की बात कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान के लोगों के लिए ना एक फ्रेज इस्तेमाल करती हूँ कि अल्लाह माफ करे, हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी है वो या चोर है या काम चोर है। और जो इनमें से नहीं है वो मार खाते हैं, क्योंकि ना चोर उसे सर्वाइव करने देता है ना काम चोर उसे सर्वाइव करने देता है। वो अच्छा ये थोड़ी जो सिर्फ बात बता रहे थे just talked about it कि हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, राइट, वो मिसकंसेप्शन ये है, आई मूव टू लाहौर 2 years ago from इस्लामाबाद, ठीक है, मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी, फातिमा जमील यूनिवर्सिटी अभी तक उन्होंने मुझे एज एडजंक्ट फैकल्टी रखा हुआ है, उन लोगों के साथ मैंने काम किया सारा कुछ। यहाँ अगर मैं किसी से मिलती हूँ ना, पीपल वुड आस्क मी द फर्स्ट थिंग पब्लिकेशंस कितनी हो गई हैं, ठीक है, they would not even bother कि teaching और research दो different cadres हैं। अगर मैं कहीं पे टीचिंग के पर्सपेक्टिव से गई हूँ और मैं माइक्रो टीचिंग की ट्रेनिंग आपके टीचर्स को करा रही हूँ और आस्किंग मी कि आपकी पब्लिकेशंस कितनी हैं, I will not even answer because that's a disrespect to me, right? So even academia में भी हम उसको अलग नहीं कर पाते, right? मेरे उस्ताद यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में साल के 2 पेपर नहीं लिख पाते थे, राइट। सोशल साइंसेज में वो रिसर्च जिसकी कंट्रीब्यूशन इतनी हो जिसको लोग बैठ के पढ़ भी सकें। मेरे साथ लोग 15-20 आर्टिकल्स भी लिख चुके हैं और वो सर की बात अभी एचईसी ने वो लिस्ट भी जारी कर दी, तो उनमें से 200 पेपर हैं उनके, जिसमें से 180 ग्लोइंग जर्नल्स में और 20 ऐसे ऑथर्स के साथ मिले हुए कि जब उनकी गैदरिंग में मिलते हैं तो कहते हैं काशिफ साहब, कौन से काशिफ साहब, और आप यकीन नहीं करेंगे वो उनके साथ सेकंड ऑथर होते हैं। वो रेफरेंसेस के थ्रू अच्छा एक जर्नल छाप रहा है, एक ऑथर और चाहिए, इतने पैसे डाल दो। देयर आर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस। तो आप जो उस्ताद है ना, आपसे तो मैं कभी मिली भी नहीं थी, आपको मैं जानती भी नहीं थी, बट आपका नाम मुझे पता है। आपके पढ़ाए हुए उस्ताद बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं, आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स, दैट्स योर सक्सेस। ईएनयू में मैंने एक कोर्स पढ़ाया था, तो वो कह रहे थे कि ये टीचर जो हैं ये अमेरिकन स्कूल्स के हैं और इंटरनेशनल स्कूल्स के हैं, इनको हम एमए करवा दें, एमए एजुकेशन प्रोग्राम, और उसके हैं ये जो माल रोड पे है ना, नहीं वो जो बड़ा महंगा एचईसन कॉलेज के टीचर, वो 3-4 तरह के टीचर वो इकट्ठे, तो वो कोर्स जो है ना वो फायर बैक है, जो टीचर पढ़ा रहा था स्टूडेंट्स ने कहा हमने इससे नहीं पढ़ा, तो मैं कसूर में था, रोज जा रहा था इधर लाहौर, मैंने कहा मैं कसूर से आके कैसे पढ़ा सकता, तो उन्होंने मेरी खातर उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को शाम को बुलाया और मैंने कोर्स आउटलाइन अपनी बना के दोनों पढ़ाया। फिर एचईसन कॉलेज में टीचिंग प्रैक्टिस करवा रहा था, तो वो भी रात को खुलता था एचईसन कॉलेज में, और वो टीचर जो थे वो कहते थे नहीं आप पढ़ा के बताएं ये चीज, तो वो आपकी वो बात जो है ना वो हम उस तरह फॉलो नहीं करते, तो इस तरह से वो मैंने ये आपकी सक्सेस नहीं है, ये सक्सेस तो कैसे बनी, ये सक्सेस है मेरा एक सामने फरमाया कि हम बेशक कोई नाम वक्त पे शुरू करें ना करें, वक्त पे खत्म कर देंगे, तो वी आर राइट ऑन टाइम।
सिर्फ हमारे पास 3 मिनट है, अगर आप कोई मसला हो रहा है कोई कमेंट करने जाए तो करें, लास्ट 3 मिनट है हमारे पास। मेरा कमेंट नहीं था, क्योंकि सारे रिसर्चर यहाँ बैठे हैं, तो इस मौके से थोड़ा सा फायदा उठाना चाहती हूँ। सो आई डिड माय रिसर्च ऑन सीक्रेट लैंग्वेज। सो मैंने उसको डॉक्यूमेंट किया, ट्रांसलेटेड टू सीक्रेट लैंग्वेज को, मैं रिसर्च, लेकिन मैं उसको पब्लिश नहीं कर पाई क्योंकि मेरे रिसर्च पार्टिसिपेंट्स की ये मतलब मेरी रिसर्च की एथिकल कंसिडरेशन थी। जहाँ हम इतनी सारी रिसर्चेस की बात कर रहे हैं कि ये हो सकता है ये वहाँ कुछ ऐसे इश्यूज भी हो रहे हैं क्योंकि हम रिसर्च तो करना चाहते हैं लेकिन उसे पब्लिश नहीं कर सकते। आप उसे कैसे देखते हैं कि हाउ वी कैन पब्लिश और हाउ वी कैन कम्युनिकेट आवर रिसर्च विद अदर पर्सन? जी हाँ, आप भी सीक्रेट हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो जो क्लासिक आइडियाज को हम नहीं कर सकते, ठीक है, प्राइवेट होता है, किसी इंडस्ट्री के लिए करते हो आप तो नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ एथिकल इशू है ना, आपको बेसिकली करना वहाँ पे एक सिंपल सा है, आपने उनकी आइडेंटिटी शो नहीं करना है, ठीक है, आप एरिया ना बता दें, एरिया ए बी सी करें ताकि लोकेलिटी कमी ना हो, आप चीजों का ना बेसिकली उसको चेंज करें, पर्सनैलिटी का नाम नहीं होगा, एरिया का नाम नहीं होगा, ठीक है, उनकी कास्ट है, जो भी वो आप मिस करके ए बी सी कर लेंगे आप पब्लिश कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। But the research is all about language and language itself is a secret language. लैंग्वेज एक्चुअली में पाकिस्तान कोई इशू है लेकिन इंटरनेशनल ये कोई ऐसा इशू नहीं है। नहीं, उनकी लैंग्वेज जो इन्होंने डिकोड। अच्छा, लैंग्वेज ऑफ सीक्रेट लैंग्वेज। तो जनाब हम इसमें फॉर्मली सेशन को क्लोज करते हैं। वो तमाम हो रहा है इसी वजह से भी आलम साहब मैं हम सेशन को क्लोज करते हैं। आलम साहब अपनी बीमारी टेम्परेचर और दूसरी बाकी तकलीफ है उनका बहुत शुक्रिया। और आप में से जो किसी भी मजबूरी की वजह से मतलब आपका आना ही आना जो स्टूडेंट का पता तक और या फिर और किसी मोहब्बत में भाईचारे में या भाईचारे में तशरीफ लाया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये कार्यक्रम में हमें स्टडी और दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन बिहाफ ऑफ रिसर्च कैफे। रिसर्च कैफे एक रिसर्चर्स कम्युनिटी है। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं रिसर्च कैफे का हिस्सा नहीं है तो आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। इसमें पूरे पाकिस्तान के लोग हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, रिसर्च सुपरवाइजर हैं, एडवाइजर्स हैं और एक अच्छा बड़ा ग्रुप है और बहुत अपने आप को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। हर वेडनेसडे वाले दिन वो शाम को मिलते हैं। तो अगर आप रिसर्चर कैफे का हिस्सा बनना चाहें तो आप मुझे कन्विंस कर सकते हैं कि भाई आपको भी हम करने हैं। आप लोगों को बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी करते हैं। आप जिसके साथ जो भी करना है वैसे इन्फॉर्मल करना है, बातचीत करना चाहे कर सकते हैं। अल्लाह बाकी फॉर्मल